तो मन करता है ये जूता खोल के थोड़ा 200 जूता भी मार दे। मैं मजाक में नहीं लेना, तू हंस रहा है ना मेरे इस बात पे, मन करता है ये जूता खोल के थोड़ा 200 जूता मारे, क्योंकि तुम चोट्टा है, चोरवा है तुम जाएगा लेबरगिरी करेगा, उसी के लिए आया था तू धरती पे। एकदम साफे पागल। मतलब हर बात को हम कहते शाम में नाश्ता करो प्रॉपरली, पेट भरेगा रे, तोरे पेट भरेगा। तू ही लाइफ को समझ गया, खाली 6 महीना ही बीतने न दो, तब हंसी पिछवाड़ा से निकल जाएगा, इसे कि पता नहीं चलेगा। 6 महीना खाली बीतने दो ना, 8,000 का नौकरी खोज ले फिरेगा, नहीं मिलेगा। सुबह में प्रॉपरली नाश्ता करो, चूड़ा उड़ा फुलाओ, फुला के पानी निकाल दो, उसके ऊपर थोड़ा टमाटर खीरा काट के जो सस्ता मिलता है वो काट के डालो, थोड़ा दाल मोठ डालो, थोड़ा चीनी डालो और 10-15 चम्मच खिचड़ी डालो। फिर 12 बजे खाना बनाओ, उसी में थोड़ा एक्स्ट्रा बनाओ, फिर 5 बजे खा लो। ऐसा बर्बाद होगा ना कि जिंदगी में कभी ना होश नहीं होगा। इस साला कितना को हम बर्बाद होते देख लिए, यही कुकर्म करते हुए, एक बार दिन में एक बार रात में खा के। करो जो दिल करता है। मतलब 40% चांस है कि जो बच्चा सुबह में नाश्ता और रात में नाश्ता, शाम में नाश्ता नहीं कर रहा होगा, 40% चांस है नौकरी नहीं होने का। कंपटीशन ही इतना तगड़ा है, 2-4 नंबर इधर उधर होगा, 10 लाख 20 लाख से पीछे चले जाओगे। अभी भी अपने शेड्यूल में ये डालो, सुबह का नाश्ता और रात का, शाम का नाश्ता, ये अपने शेड्यूल में आज से डालो। बसिया खा लो साला को, रात वाला रोटी लपेट के नमक मिर्चाई के साथ खा लो। हम रात वाला रोटी में थोड़ा तेल लगा देते थे, तेल लगा के तनी सेक देते थे आज तवा पर, आज सेक के चला, ओकरा में अचार लगा देते थे, अचार थोड़ा सा चीनी डाल दिए या अचार डाल दिए, लपेट लिया, लपेट के खा लेते थे। मम्मी कहती थी खाजा रोटी है, खा लेते थे। अभी तोरा बहुत हंसी लगेगा, चला तोरा पतो नहीं है किस दलदल में तू जाने वाला है इसके बाद की जिंदगी। काफे गंदा, संभल जाओ। एनर्जी लेवल मेंटेन रहेगा तभी पढ़ पाओगे, एनर्जी लेवल मेंटेन नहीं रहेगा नहीं पढ़ पाओगे। आते हैं चला, द नेम ऑफ द चैप्टर इज सिंक्रोनस मोटर। कौन मोटर? वो वीडियो हटा देना, सिंक्रोनस मोटर। अरे वो जितना चैप्टर है सब, जितना बैच है वो सब ऐड कर दो, सबका छूटा हुआ है। फिर से काट के लाइव करो, लेकिन सब बैच ऐड कर दो, हम बोलना भूल गए थे। यही दोनों चैप्टर में छूटल है सबके, सिंक्रोनस मोटर छूटल है, सिंगल फेज और ट्रिपल फेज छूटा हुआ है। इसी में चलते हुए में ऐड हो जाएगा, कर दो ऐड। मेरा एगो चचेरा भाई था, चला ऐसा कुत्ता वाला हाल है अभी होकर, खा लेता था, खाता था एक बार दिन में 12 बजे, भूख लग गया, सूत गया, चाय पी लिया, मुड़ी फंक लिया, आम साले को दिन मतलब भात रखते थे, भर पेट खा लेते। हमारा खाना पर दिमागे नहीं जाता था, और दिमाग हमेशा ही रहता था कि शाम हो गया, कब मुर्गा बनेगा, कब खाएंगे हम। हंसता है रे, हंसता है रे तुम, मन मन हंसता है। फेंक रहा है पेन, चोरवा कहीं, चोरी करो न जाके। वो पेन हम फेंके हैं रे। आज चलो सही कह रहे हैं गलत कर रहे हैं, ईमानदारी क्यों नहीं मानता मेरा बात? आज से मानेगा ना? बसिया खाओ लेकिन भरपेट खाओ, ठीक ना? युवा अवस्था में जब तक आप भरपेट खाइएगा नहीं, तब तक आप कोई काम सही ढंग से नहीं कर पाइए। लेकिन तू मेरा बात सुनता ही नहीं है, साफे एकदम, हम कहेंगे इधर से तू निकालेगा उधर से। 2-4 दिन मूंग फुला के खा लेगा, बादाम फुला के, 4 दिन बाद फिर भूख ले। चूड़ा रखो नहीं यार, 5 मिनट का काम है, खाने में मजा भी आएगा।
वो इतना बढ़िया नाश्ता है चला कि हम, मेरे पास तो पैसा का दिक्कत नहीं है कि पर्याप्त है। हम कहते हैं कभी कभी कि चूड़ा फुलाओ, ओकरा पे सलाद काट के दो, चीनी दो, दालमोट दो, और हम खाएंगे। डेली डेली एक ही नाश्ता क्या करेंगे। रात में चावल बच जाता है, अभियो मेरी मम्मी आती है भूज देती है, हम दिन वाला चावल रात में हम खा लेते हैं, मेरा पूरा फैमिली खाता है, मेरा पूरा फैमिली खाता है उसको। ये कौन बड़ा बात हो गया। सब बैच जोड़ दो। सबको किया था 2 चैप्टर छूट गया। सिंक्रोनस मोटर यही न चला, नामे है सिंक्रोनस मोटर, तुल्यकालिक मोटर। कौन मोटर। अभी है क्या चला। जैसे कहते हैं ना, कुछ कुछ चीजें होती है अगर सब कुछ बढ़िया होता है, सब कुछ बढ़िया होता तो वही समझ। नॉर्मल मोटर, सिंक्रोनस मोटर। नॉर्मल मोटर में जितनी खामियां हैं, नॉर्मल मोटर में जितनी खामियां हैं, इस मोटर में वो सारी खामियां नहीं है। क्या समझा। जैसे नॉर्मल मोटर हम लोग यूज करते हैं ना, ये जो सिंक्रोनस मोटर है इसमें कोई खामी नहीं है। एएलपी फुल भी लगा देना, इसमें कोई खामी नहीं है। इसीलिए ये एक अलग चैप्टर है, दैट इज सिंक्रोनस मोटर। नहीं समझा। नॉर्मल मोटर हम लोग यूज करते हैं ना, नॉर्मल मोटर में क्या होता है, लोड बढ़ाओगे पक 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 बैठ जाएगा, लोड कम रहेगा चक 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 चलेगा। एकरा में उभांज नहीं है, एकरा में मामला ये है कि लोड बढ़ा दो घटा दो, अगर स्पीड कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट स्पीड पर चलेगा। कौन स्पीड पर चलेगा, कांस्टेंट स्पीड पर चलेगा। कौन, सिंक्रोनस मोटर। बोलो रे, कांस्टेंट स्पीड पर कौन चलेगा, सिंक्रोनस मोटर। अगर सब कुछ पॉजिटिव की निगेटिव, ओवरऑल हो गया। ओवरऑल इस चैप्टर का मतलब यही है कि वह मोटर जिसमें सारे पॉजिटिव गुण हो उसे सिंक्रोनस मोटर कहते हैं। सिंक्रोनाइजेशन अलग है। सिंक्रोनाइजेशन मतलब तुल्यकालीकरण, जिसमें दो चीजों को पैरेलली लगाते हैं, दो जनरेटर को पैरेलल लगा देते हैं, दो ट्रांसफार्मर को पैरेलल लगा देते हैं, पढ़े हो ना। तो वो अलग है, ये सिंक्रोनाइजेशन है वो, ये सिंक्रोनस मोटर है। समझे कि नहीं। सिंक्रोनस मोटर वह मोटर है जिसका सब बात पॉजिटिव है। सिंक्रोनस मोटर वह मोटर है जिसका सब बात पॉजिटिव है, उसको हम लोग सिंक्रोनस मोटर कहते हैं। अब सब बात पॉजिटिव करने के लिए डिवाइस लगा, जैसे मेरा सब बात पॉजिटिव कर दो, मेरा गुस्सा को खत्म करने के लिए ब्लड प्रेशर का दवाई देना होगा, मेरा हाइट बढ़ाने के लिए हड्डी वाला दवाई देना होगा, मेरा रंग को गोरा करने के लिए अलग अलग विटामिन देने होंगे, मेरे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए कुछ करना होगा, बोलन दे, मेरा मोटापा को कम करने के लिए कुछ करना होगा। मतलब मोटे हैं हम, मतलब काले हैं हम, मतलब कह रहे हैं तो तुम लोग मजा ले रहा है। कहने का मतलब ये हुआ हम लोग चला 100% फिट एंड फाइन है। कोई ना मोटा कह सकता है, ना पतला, ना लंबा, ना छोटा। तो कहने का मतलब ये हुआ दोस्त कि अगर आपको सब कुछ पॉजिटिव करना है तो एक्स्ट्रा डिवाइस लगाना होगा। तो वही एक्स्ट्रा डिवाइस एकरा में लगाएंगे हम लोग, अलग अलग कुछ कुकर्म करेंगे नॉर्मल मोटर में, कुकर्म करके ओकरा बढ़िया बनाने की कोशिश करेंगे और वो बन जाएगा बढ़िया, तो ओकर नाम हो जाएगा सिंक्रोनस मोटर। ये कांस्टेंट स्पीड पर चढ़ता है, लोड घटने बढ़ने से इसके गति पर बहुत ज्यादा असर। तो आओ हम लोग आज पढ़ते हैं सिंक्रोनस मोटर। क्या पढ़ते हैं चला।
सिंक्रोनस मोटर, इंट्रोडक्शन ऑफ सिंक्रोनस मोटर, तुल्यकालिक मोटर। तुल्यकालिक का मतलब ये होता है चला महत्तम। तुल्यकालिक मतलब, तुल्यकालिक का मतलब होता है महत्तम। महत्तम तुल्यकालिक मतलब, कहते तुल्यकालिक घूर्णन गति मतलब महत्तम घूर्णन गति। तो वह मोटर जो महत्तम घूर्णन गति पर चलेगा वही तुल्यकालिक सिंक्रोनस मोटर हो गया, तुल्यकालिक मोटर हो गया। अब मोटर है तो वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा। सिंक्रोनस घूर्णन गति यानी महत्तम घूर्णन गति पर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली मशीन क्या कहलाती है? तुल्यकालिक मोटर कहलाती है। कौन ऊर्जा को कौन ऊर्जा में? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, लेकिन किस गति पर? तुल्यकालिक गति पर। तुल्यकालिक गति मतलब महत्तम गति पर। बोलो हाँ, धीरे धीरे समझ में आएगा, एकदम पेशेंस रखना। यहाँ कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया बात। अल्टरनेटर, अल्टरनेटर हो गया एसी जनरेटर। अल्टरनेटर क्या हो गया चला? क्या हो गया चला? एसी जनरेटर ना, एसी जनरेटर। एसी जनरेटर को क्या कहते हैं चला? अल्टरनेटर। आज छोटे जनरेटर को क्या कहते हैं? डायनमो ना। छोटे जनरेटर को चला कहते हैं डायनामो। छोटे जनरेटर क्या कहते हैं? डायनामो कहते हैं। कहते हैं अल्टरनेटर तथा तुल्यकालिक मोटर। तुल्यकालिक मोटर वह मोटर है जिसकी गति महत्तम होती है। एकदम धीरे धीरे पढ़ाएंगे ये चैप्टर चला। की संरचना लगभग समान है, खाली अल्टरनेटर में घुमाते हैं तो विद्युत मिलता है, और इसमें विद्युत देंगे तो घूमेगा। यही ना बात है। धीरे धीरे से देखो, बढ़िया समझना। यदि समानांतर क्रम में संयोजित दो कार्य, अगर दो अल्टरनेटर जो है, पीछे ही हम आपको पढ़ा दिया, दो अल्टरनेटर समानांतर में हैं, इसका ये प्राइम मूवर है, इसका ये डायनमो है। ये प्राइम मूवर है और ये क्या है? डायनमो। इसका प्राइम मूवर को डिस्कनेक्ट कर दिया जाए, इसको ऊर्जा प्रदान करना बंद कर दें, तब तो चला इसका करंट इसमें जाएगा तो ये जनरेटर रहेगा कि मोटर बन जाए? इसी मोटर को हम लोग सिंक्रोनस मोटर भी कहते हैं, क्योंकि सिंक्रोनाइज किया हुआ है, दोनों पैरेलल में लगा हुआ है। क्लास छोड़ा होगा तो नहीं बुझाएगा, नन छोड़ा है। हम बोले थे अगर ये दो जनरेटर, दो डायनेमो है, एक का प्राइम मूवर बंद कर दिया जाए, अर्थात एक को ऊर्जा देना बंद कर दिया जाए, तो ये जिसको ऊर्जा देना बंद कर देंगे, जिसको ऊर्जा देना बंद कर देंगे, वो सिंक्रोनस मोटर की तरह व्यवहार करेगा कि जनरेटर की तरह व्यवहार करेगा। कहते हैं यदि समानांतर क्रम में संयोजित दो कार्यरत अल्टरनेटर में से एक को यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करना बंद कर दें, एक को यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करना बंद कर दें, तो वह तुल्यकालिक मोटर की भांति कार्य करने लगता है। तुल्यकालिक मोटर, सिंक्रोनस मोटर स्वयं से चालू नहीं होती, उसको चालू करने के लिए स्टार्टर की जरूरत है। किसकी जरूरत है? सिंगल फेज मोटर जो होता है बिना स्टार्टरों के चालू हो जाएगा, लेकिन थ्री फेज
नहीं होगा। तुल्यकालिक मोटर की महत्वपूर्ण विशेषता है इसका नियत, देख लो, कांस्टेंट घूर्णन गति है। कौन घूर्णन गति? मतलब इसकी घूर्णन गति कांस्टेंट होती है, लोड के बढ़ने घटने पर भी इसकी गति पर कोई प्रभाव लगभग नहीं पड़ता। पड़ता तो है ये है, लेकिन लगभग नहीं पड़ता। तुल्यकालिक मोटर एसी 3 फेज और डीसी सप्लाई पर चलता है। देखो कैसे, एसी 3 फेज जो देते हैं वो इसके रोटर के वाइंडिंग को देते हैं। जैसे चला, इससे समझो। पीछे देख, क्या है ये? स्टार्टर। हाँ, इसमें है मैग्नेट, ये है रोटर, है ना। अगर इसमें हम डीसी सप्लाई दे देते हैं, ये घूमने लगेगा। हाँ, इसको एक्साइटेड करने के लिए हम लोग डीसी शंट जनरेटर से जोड़ते थे ना, डायरेक्ट 3 फेज सप्लाई से जोड़ देंगे, बाप बाप शुरू कर देगा। मेरा बात समझा? इसको डायरेक्ट किससे जोड़ देंगे? 3 फेज सप्लाई से जोड़ देंगे। डीसी तो बहुत कम ना वोल्टेज जनरेट करता है, मेरा डायरेक्ट 3 फेज सप्लाई दे देंगे। किसी भी मोटर को चलाने के लिए प्रारंभिक बल आघूर्ण ज्यादा चाहिए, इसीलिए तो कैपेसिटर लगाते हैं प्रारंभिक धक्का देने के लिए। बोलन रे, वो जो प्रारंभिक धक्का देने का काम है, एकरा जोड़ देंगे, और जब ये घूमने लगेगा बहुत तेजी से, फिर एकरा डिस्कनेक्ट कर देंगे। नहीं बुझा? पहले एकरा जोड़ देंगे, और जब बहुत तेजी से घूमने लगेगा हटा देंगे। एकर काम क्या है? उत्तेजना पैदा करना ना, यही ना उत्तेजक है। बोलन रे, डीसी सप्लाई और 3 फेज सप्लाई दोनों ना देंगे रहे हैं। तो कह रहा है तुल्यकालिक मोटर एसी 3 फेज और डीसी सप्लाई पर चलता है। या दूसरा ये भी कर सकते हैं, अगर ये 3 फेज यहां दिए तो यहां हम लोग डीसी सप्लाई दे देंगे। बोलवे नहीं करेंगे। ये अधिकतर चला 3 फेज में यूज होता है। सिंक्रोनस मोटर अधिकतर किसमें यूज होता है? 3 फेज। आई तो सबको पता है, एन एस बराबर 120 F/P, पता है ना। एन एस बराबर 120 F/P। तुल्यकालिक मोटर की गति ध्रुवों की संख्या सप्लाई आवृत्ति पर निर्भर करती है। देखो, तुल्यकालिक मोटर की गति ध्रुवों की संख्या और सप्लाई आवृत्ति पर निर्भर करती है, जिसे निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। एनएस क्या है? तुल्यकालिक गति आरपीएम में, एफ क्या है? सप्लाई आवृत्ति, पी क्या है? पोल्स की संख्या। यह मोटर शक्ति गुणांक के बहुत बड़े हैं। देखो, ई पूरे अग्रगामी की पश्चगामी, ये दोनों पर काम करता है, पश्चगामी भी और अग्रगामी। जैसे कभी स्पीड को कम करना है तो वो भी कर देगा, कभी स्पीड को बढ़ाना है तो वो भी कर देगा। तो चला, तो हमको तो वैसा मोटर चाहिए ना जो हर स्पीड पे काम कर दे, कि वैसा मोटर चाहिए खाली बाप बाप करके खूब स्पीड पर चले, साफे कम पर चले। हमको वैसा मोटर चाहिए जो लीडिंग पर भी काम करे और लैगिंग पर। तो लीडिंग लैगिंग, अगर जैसे चला कोई ऐसा आदमी तोरा मिल जाए जो तोरा बढ़ा, तुम जब आगे बढ़ो तब भी साथ दे, पीछे बढ़ो तब भी साथ दे, तो वो आदमी तुमको तुम्हारे पूरे परिवार का प्रतिष्ठा को ऊपर ले जाएगा कि नीचे ले जाएगा? इसका मतलब ये पूरे कंपनी के जितने भी पार्ट्स हैं मोटर, जहां जहां जिसको इसको ऑपरेट करता है, उसकी क्षमता को बढ़ा देगा कि घटा देगा? क्योंकि ये लीडिंग और लैगिंग, अग्रगामी और पश्चगामी दोनों पावर फैक्टर पर काम करता है। बोलन रे, कहते हैं यह मोटर शक्ति गुणांक के बहुत बड़े रेंज पश्चगामी और अग्रगामी पर चल सकता है तथा संपूर्ण प्रतिष्ठान का शक्ति गुणांक को क्या करता है? सुधार। तुल्यकालिक मोटर की किस्में। तुल्यकालिक मोटर मुख्यतः निम्न 2 प्रकार का होता है। कौन कौन?
एक होता है सामान्य तुल्यकालिक मोटर, एक होता है ऑटो तुल्यकालिक मोटर। अब क्या होता है सामान्य और ऑटो, कितने प्रकार के? दो प्रकार। एक सामान्य प्लेन सिंक्रोनस मोटर और एक ऑटो सिंक्रोनस मोटर। प्लेन सिंक्रोनस मोटर क्या है, दोनों को पढ़िएगा तो अपने डिफरेंस पता चल जाए। सामान्य प्रकार के तुल्यकालिक मोटर की संरचना में थ्री फेज अल्टरनेटर के समान होती है। जो अल्टरनेटर हम लोग थ्री फेज पढ़ते हैं वैसा ही होता है, सेम टू सेम। स्टार्टर पर, स्टार्टर बोले तो यहाँ, यही देखिए यहाँ, इसमें क्या किया है, ये स्टार्टर है, ये क्या है, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल है, ये कॉइल लपेटा हुआ है। स्टार्टर पर क्या दे रहे हैं, एसी थ्री फेज सप्लाई, और रोटर को क्या दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, डीसी सप्लाई। बोलो हाँ। कहते हैं स्टार्टर पर थ्री फेज वाइंडिंग, बोलो रे, दी जाती है, और जिसे एसी सप्लाई से, कौन सप्लाई से, थ्री फेज तो डीसी में नहीं है ना, होता है रे, से संयोजित किया जाता है। और रोटर की अस्थाई ध्रुवता पैदा करने वाले डीसी उत्तेजित पोल स्थापित किए जाते हैं। डीसी उत्तेजित का क्या मतलब हुआ कि डीसी देकर इसकी उत्तेजना को बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं, बढ़ा दिया जाता है। तो आपको कहेगा सिंक्रोनस मोटर के स्टार्टर में कौन फेज सप्लाई देते हैं, थ्री फेज सप्लाई। ई चला दो प्रकार का होता है, कौन कौन, एगो सामान्य एगो ऑटो। एक सामान्य और दूसरा ऑटो। सामान्य में कुछ नहीं है, जो स्टार्टर है उसमें थ्री फेज सप्लाई, या जो रोटर है उसमें डीसी सप्लाई दे दिया जाता है। देख लो, सही है ना। यह मोटर स्वयं स्टार्ट नहीं होता, इसे स्टार्ट करने हेतु स्क्वायरल पिंजरा संरचना, ये देखो ये पिंजरा टाइप का रड रड संरचना, या डेम्पर वाइंडिंग, डेम्पर वाइंडिंग मतलब हो गया एक्स्ट्रा वाइंडिंग, का प्रयोग किया जाता है। ये स्पेशल टाइप ऑफ, ये देखो ये पिंजरा टाइप का बनता है। कहता है इस मोटर स्वयं स्टार्ट नहीं होता, इसे स्टार्ट करने के लिए स्क्वायरल पिंजरा संरचना या डेम्पर वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है। देख लो चला, ये हो गया तुम्हारा स्टार्टर वाइंडिंग, ये हो गया रोटर, ये मैग्नेट हो गया, इसके ऊपर का क्या हो गया, क्वाइल। ये हो गया चला तुम्हारा डेम्पर वाइंडिंग। ये देख लो, ये बिंदा बिंदा जो तुमको दिख रहा है, ये क्या है, डेम्पर वाइंडिंग। चुंबकीय इंटरलॉकिंग, अब इंटरलॉकिंग क्या होता है चला, नॉर्थ पोल साउथ पोल जब सामने आ जाएगा ना तो लॉक हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ, यहाँ पर ये नॉर्थ पोल है इसका, इसका कौन पोल है, साउथ पोल, और दोनों आमने सामने हो जाएगा तो इसको मैग्नेटिक लॉक कहते हैं। लॉक हो जाएगा, ना हेने जाएगा ना हेने जाएगा, तो थोड़ा सा घुमा दोगे फिर घूमने लगेगा। बोले नॉर्थ पोल साउथ पोल अट्रैक्ट न करेगा, तो कहते हैं चुंबकीय इंटरलॉकिंग। इंटरलॉकिंग में स्टार्टर, ये स्टार्टर हुआ, ये क्या हुआ, रोटर। स्टार्टर व रोटर ध्रुव के बीच आने से यह मोटर तुल्यकालिक गति पर ही चलता है। जब स्टार्टर और रोटर के बीच जब ये आ जाएगा नॉर्थ पोल साउथ पोल, तब जब इसको घुमा दोगे तो ये फिर सिंक्रोनस स्पीड पर यानी महत्तम स्पीड पर चलने लगता है। कौन, प्लेन टाइप का। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऑटो। फिर कहता है रोटर पोल को डीसी प्रदान, रोटरे कौन चला डीसी दे रहे हैं, ये न रोटर है, ये रोटरे कौन डीसी सप्लाई दे रहे हैं, बोलो रे। स्टार्टर में तो चला एसी थ्री फेज ना आ रहा है, रोटर पोल्स को डीसी प्रदान करने के लिए मोटर के शाफ्ट की एक छोटी डीसी शंट जनरेटर, कितना से कितना, 110 से 250 वोल्ट से जोड़ दिया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, ये जो है चला, ये जो डीसी सप्लाई से हम लोग इसको जोड़ेंगे तो ये जो जोड़ते हैं तो यही ना एक्साइटर है। क्या है ये, एक्साइटर है।
ये हो गया एसी सप्लाई, 3 फेज। ये हो गया डीसी सप्लाई। इसे स्टार्टिंग टॉर्क के रूप में इसके रोटर को किसी प्राइम मूवर के द्वारा तुल्यकालिक गति पर घुमाया जाता है। देखो हम लोग इसको क्या करते हैं, ये मान लो तुम्हारा सिंक्रोनस मोटर है ना, तो हम लोग स्टार्ट करने टाइम क्या करते हैं, इस मोटर से इसके रोटर को घुमा देते हैं। हम बोले जैसे कोई भी मोटर को घुमाने के लिए, जैसे पंखा मोटर है, उसको घुमाने के लिए हम लोग कैपेसिटर लगाते हैं जो धक्का देता है। तो ये सिंक्रोनस मोटर है, इसको घुमाने के लिए हम अलग से एक प्राइम मूवर लगा देते हैं। क्या लगाते हैं? जो इसके रोटर को घुमा देगा कि नहीं घुमाएगा? घुमा देगा तो फिर डिस्कनेक्ट भी कर देंगे तो घूमते रहेगा। कहते हैं इसे स्टार्टिंग टॉर्क के रूप में इसके रोटर को किसी, इसका रोटर को, इस सिंक्रोनस मोटर है, इसके रोटर को किसी प्राइम मूवर, ये प्राइम मूवर हो गया जो घुमाएगा, प्राइम मूवर के द्वारा तुल्यकालिक गति यानी महत्तम गति कर दिया जाता है इसका, पर घुमाया जाता है। जैसे ही रोटर तुल्यकालिक गति यानी महत्तम गति प्रदान करने लगता है, ये जो रोटर है इसका, इसके द्वारा जैसे ही यह महत्तम गति प्रदान करने लगता है, प्रदान कर लेता है, तो प्राइम मूवर को हटा दिया जाता है, हटा दिया जाता है और मोटर स्वतः ही तुल्यकालिक गति पर तब क्या करने लगता है, घूमने। जैसे आप देखते होंगे रेलवे का पंखा खराब हो जाता है तो हम लोग ऐसे घुमा देते हैं, तब फिर वो स्वतः ही अपने घूर्णन गति पर चलने लगता है। तो वैसे ही अब ये नहीं चलता है, अब हम लोग ऑटोमेटिक यूज करते हैं। पहले प्लेन था तो ये चलता था, अब हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, ऑटोमेटिक। तो ई प्राइम मूवर की सहायता से पहले सिंक्रोनस मोटर के रोटर को घुमाया जाता है, और जब ये महत्तम स्पीड पकड़ लेता है तब इसको क्या कर दिया जाता है, डिस्कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये तो हो गया प्लेन टाइप का। सामान्य लोड, सामान्य लोड हो गया मतलब जितना लोड उसको मिलना चाहिए, और शून्य लोड मतलब कोई लोड नहीं, फ्रीली घूम रहा है। और तुल्यकालिक मोटर की घूर्णन गति परिवर्तित होती है, अपरिवर्तित रहती है? हम बोले इसकी घूर्णन गति नियत रहती है, बदलती नहीं। लेकिन अति भार होने पर की होगा, बहुत ज्यादा हैवी लोडेड हो जाएगा तो रुक जाएगा, हैवीली लोडेड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। अब देख लो ये 3 फेज सिंक्रोनस मोटर है, बोलो रे, इसको 3 फेज सप्लाई दे दिए, किसको, स्टार्टर को कि रोटर को? स्टार्टर को। रोटर को डीसी मोटर से जोड़ दिए, और जब ये बहुत तीव्र गति से चलने लगेगा तो यहाँ से कनेक्शन इसका क्या करेंगे, हटा देंगे, फिर अपने चलते रहेगा। जैसे पंखा को ऐसे मार देते हैं रेलवे वाला पंखा को, और फिर वो अपने चलने लगे। वही ऐसे मारने का काम जो है वो ये करेगा। कहता है अगर लोड जीरो रहे और लोड रहे सामान्य तो गति नियत रहेगी, लेकिन बहुत हैवी लोड, अब तुम कह दोगे मोटर को कि भैया पानी के जगह बालू खींचो, तो क्या हो जाएगा, रुक जाए, एकदम जल सकता है, गर्म होगा तो जलवे करेगा। क्षेत्र उत्तेजना, फील्ड एक्साइटेशन, देखो ये डीसी सप्लाई देके इसके फील्ड को उत्तेजित करेंगे, बोलो रे। क्षेत्र उत्तेजना को परिवर्तित करके मोटर का पावर फैक्टर परिवर्तित किया जा सकता है, यानी उत्तेजना बढ़ाने से पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, सुधर। अगर आप इसकी उत्तेजना को बढ़ा दीजिएगा तो और तेजी से घूमेगा, तो पावर फैक्टर लीडिंग हो जाएगा, बोलो रे। लेकिन बहुत ज्यादा अति नहीं करना है, अब नहीं तो क्या हो जाएगा, जल जाएगा। कुछ भी सुधारिएगा चला, चीजें सुधर जाएंगी। कहते तुल्यकालिक मोटर का मानक पूर्ण लोड पर शक्ति गुणांक इकाई या कितना होता है, 0.8। अब तुम समझ लो इसका पावर फैक्टर, मैक्सिमम पावर फैक्टर होता है 1, और सिंक्रोनस मोटर का पावर फैक्टर 1 हो जाता है, जो किसी अन्य मशीन का नहीं होता। या मिनिमम भी रहता है तो कितना रहता है, 0.8 रहता है। पावर फैक्टर का मान मैक्सिमम कितना, 1। अब ऑटो, हाँ, रोटर के वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग रोटरे का वाइंडिंग हुआ रे। अब कहते हैं ऑटो तुल्यकालिक, कौन तुल्यकालिक, ऑटो तुल्यकालिक क्या होता है, चला
सामान्य प्रकार के तुल्यकालिक मोटर, अभी जो हम लोग पढ़े थे वो प्लेन था। सामान्य प्रकार के तुल्यकालिक मोटर लोड पर चालू नहीं हो पाते, बिना लोड के चालू करना होगा, तब धीरे धीरे लोड देना होगा। एकरा में उभांज नहीं है, काहे नहीं है, कहे कि रोटरवा में डायरेक्टे 3 फेज सप्लाई दे देते हैं, बाप बाप करता है, कितना लोड दो कोई फर्क। कहते हैं सामान्य प्रकार के तुल्यकालिक मोटर लोड पर चालू नहीं हो पाते क्योंकि उनका प्रारंभिक बलाघूर्ण शून्य होता है, बहुत कम बल लगता है उसमें। सामान्य प्रकार के तुल्यकालिक मोटर को लोड पर चालू करने के लिए कुछ सुधार करके उसी को फिर ऑटो तुल्यकालिक मोटर बनाया जाता है। यह निम्न प्रकार से होता है। इसी को देखो क्या किए हैं, एक तो पहला ये डीसी सप्लाई इसको दे दी है, बोलो न रे, किसको दिए, रोटर को। 3 फेज सप्लाई किसको दिए, स्टार्टर को। कहता है ऑटो 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 के बाद ऑटो भी नहीं चला। अब ऑटो 2 प्रकार का होता है, एगो इंडक्शन टाइप, कौन टाइप, एगो इंडक्शन टाइप ऑटो तुल्यकालिक, एगो होता है साइलेंट टाइप ऑटो सिंक्रोनस मोटर, बोलो न रे। अब दोनों की खासियत अलग अलग है। इंडक्शन टाइप क्या होता है, ये ऑटोमेटिक है, मतलब ये प्लेन को तुम लोड देकर नहीं चला सकते, लेकिन ऑटो को तुम लोड देकर चला सकते हैं। उसके लिए कुछ सुधार की आवश्यकता होगी, गौर फरमाइएगा। क्या कहते हैं कि इस प्रकार के मोटर के रोटर पर 3 फेज स्लिप रिंग वाइंडिंग स्थापित की जाती है। कहां पर देखो कर रहे हैं, रोटरे में 3 फेज दे रहा है, जगरा में हम अभी तक डीसी सप्लाई दे रहे थे, बोलो ने। वाइंडिंग स्थापित की जाती है जिससे एक बाह्य 3 फेज रियो स्टार्ट से क्या कर दिया जाता है, जोड़। ये जो रोटर है ये प्लेन टाइप का हुआ चला, जगरा में डीसी सप्लाई देते हैं, बोलो ने। एकरा में की करते हैं, रोटरे को 3 फेज सप्लाई दे देते हैं, एगो रियो स्टार्ट जो उससे जोड़ते हैं। रियो स्टार्ट क्या करता है, चला ये रियो स्टार्ट क्या करेगा, रेजिस्टेंस को कम ज्यादा करेगा। करंट का सप्लाई जैसे इसमें हम देंगे, तो अगर करंट शुरू शुरू में करंट का सप्लाई ज्यादा देंगे तेजी से घूमेगा, और धीरे धीरे रियो स्टार्ट का रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे, करंट का सप्लाई क्या कर देंगे, कम। बुझा रहा है, ये रोटरे चला 3 फेज सप्लाई दे देंगे, लेकिन कब, स्टार्टिंग में कि पूरे में। कहते हैं रोटर पर 3 फेज स्लिप रिंग वाइंडिंग की जाती है। 3 फेज वाइंडिंग तो दुए को, एगो स्टार एगो डेल्टा स्थापित की जाती है, जिससे एक बाह्य 3 फेज रियो स्टार्ट से क्या कर दिया जाता है, इसको जो है चला, ये जो यहां लगाते हैं इसको 3 फेज रियो स्टार्ट से क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। कहता है प्रारंभ में मोटर 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की तरह प्रारंभ होता है तथा तुल्यकालिक गति पर पहुंचने के बाद रोटर के कनेक्शन को चेंज ओवर स्विच के द्वारा रियो स्टार्ट से हटाकर उत्तेजक से जोड़ दिया जाता है। मतलब प्रारंभ में ये 3 फेज सप्लाई देके हम इसको उत्तेजित कर देते हैं, बोले रे। बाद में जब पूरा घूर्णन गति पर चलने लगता है तब एक डीसी सप्लाई से जोड़ देते हैं, रियो स्टार्ट से हटाकर फिर उत्तेजक से क्या करते हैं, जो पुराना डीसी सप्लाई था उससे जोड़ दिए। तो अब बताओ, जब डायरेक्ट एकरा में 3 फेज सप्लाई दे दिए तो लोड पर है भी तो तोड़ फाड़ के हटा देगा, बोलन रे। फिर जब चलने लगेगा तो फिर लोड देवो कीजिएगा तो सब निकाल देगा वो, बोलो ना रे। इस मोटर का यह कितना पावर फैक्टर है, इकाई पावर फैक्टर, तो महत्तम हुआ कि न्यूनतम हुआ, महत्तम पावर फैक्टर पर काम करता है। उसके बाद है साइलेंट पोल टाइप ऑटो तुल्यकालिक मोटर। साइलेंट पोल तो जानते हैं ना, चला यही ना साइलेंट पोल है, जिसका व्यास ज्यादा और लंबाई कम। अब व्यास ज्यादा होगा तो गति क्या होगा, कम, लेकिन इसमें कुछ और अरेंजमेंट हम लोग करेंगे। अतः इस प्रकार के मोटर के रोटर पर कौन पोल बनाए जाते हैं, साइलेंट पोल। कौन पोल, जिसका लंबाई कम और व्यास ज्यादा। रोटर के उभरे भाग को स्क्वायरल केज रोटर की भांति बनाते हैं तथा धसे हुए भाग पर किससे जुड़ा होता है, उत्तेजक से। इसमें बाह्य रियो स्टार्ट और चेंज ओवर स्विच की आवश्यकता नहीं होती है। तो कहता है क्या करता है, जब किसी तुल्यकालिक मोटर को पावर फैक्टर सुधारने के लिए प्रयोग किया जाता है तो उसे तुल्यकालिक क्या कहते हैं, कंडेंसर। हम पीछे भी पढ़ाए थे, चला कंडेंसर ही, कैपेसिटर ही ना पावर फैक्टर को सुधारता है, याद है, कंडेंसर कहते हैं। इस अवस्था में मोटर शून्य लोड और अति उत्तेजन पर प्रचालित होता। अगर आपका पावर फैक्टर इकाई है या पावर फैक्टर लीडिंग है, इसका मतलब उत्तेजना के साथ चलेगा कि लो चलेगा, अच्छा चलेगा,
उत्तेजना के साथ चलेगा। और फिर इसमें सिंक्रोनस मोटर के निम्न तरीके से स्टार्ट किया जा सकता है, डीसी कंपाउंड मोटर के साथ कपलिंग करके, डीसी इंडक्शन मोटर के साथ कपलिंग करके, अवमंदक यानी डेम्पर वाइंडिंग द्वारा पिंजरा कुंडलन के साथ। अब देखो एक बार हम एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट तुमको देते हैं, बढ़िया से समझना। सिंक्रोनस मोटर वह मोटर है जो महत्तम गति पर चलता है, जिसका स्पीड का वेरिएशन बहुत कम होता है, मतलब बहुत ज्यादा स्पीड अप एंड डाउन नहीं होता, लेकिन शून्य लोड पर और सामान्य लोड पर कांस्टेंट स्पीड से चलता है, जबकि बहुत ज्यादा लोड होने पर रुक जाए। क्लियर है? इसका पावर फैक्टर बढ़िया होता है, ये लीडिंग लैगिंग दोनों पर चलता है, इसलिए पूरे संस्थान का, पूरे अधिष्ठान का, पूरे फैक्ट्री का पावर फैक्टर को ये ठीक कर देता है, पूरे संस्थान की इफिशियंसी को क्या करता है, ठीक करता है। मोटर के तरफ से आप निश्चिंत हो जाइएगा कि लोड थोड़ा बहुत बढ़ेगा घटेगा भी, तब भी मेरी गति पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है? जैसे थ्री फेज सप्लाई ले लिए हैं, तब हम वोल्टेज से निश्चिंत हैं कि वोल्टेज कम है कि वोल्टेज ज्यादा, वोल्टेज प्रॉपर मिल रहा है। बोलन रे, तो कहते हैं। और सिंक्रोनस मोटर की अगर हम बात करें तो फॉर्मूला वही लगता है, एन एस बराबर 120F/F, यानी सिंक्रोनस स्पीड महत्तम स्पीड का मान फ्रीक्वेंसी और पोल की संख्या पर निर्भर करता है। बोलो। इसको हम चला कैसे करते हैं, तो वो जो उत्तेजक जो फील्ड वाइंडिंग है उसमें पहले डीसी सप्लाई देते हैं तो प्लेन हो जाता है, और डायरेक्ट थ्री फेज सप्लाई दे देते हैं तो ऑटो हो जाता है, यही ना होता है। और फिर थ्री फेज सप्लाई को कुछ देर के बाद हटा देते हैं, और फिर डीसी उत्तेजक से जोड़ते हैं, वही ना ऑटो है। बोलो न रे, नहीं समझा? तो चला, मेनली काम इसका क्या है कि लीडिंग लैगिंग दोनों पावर फैक्टर पर काम करता है, और ये हमारे संस्थान में गति का जो वेरिएशन है ना उसको होने नहीं दे। और नॉर्मल मोटर लगा दीजिएगा, लोड बढ़ा दीजिएगा, दुख 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 बैठ जाएगा, लोड कम रहेगा तो चकाचक चलने लगेगा, तो मामला गड़बड़ान जाएगा। और सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला होता है 120F/P। नॉर्मल मोटर की तुलना में अल्टरनेटर और सिंक्रोनस मोटर का लगभग कंस्ट्रक्शन सेम है, लेकिन सिंक्रोनस मोटर यांत्रिक ऊर्जा को, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। यही ना बात है, और कोनो बात है? क्लियर है? थोड़ा बहुत बुझाया कि ना? धीरे धीरे लेकिन बुझाएगा, इतना आसान नहीं है। थैंक यू वेरी मच। और एक मिनट, आज चला तुम लोग को जिनको पता होगा, आरपीएफ का वैकेंसी चला कभी भी दे सकता है। तो आरपीएफ के लिए, आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल दोनों के लिए आप लोग तैयार हो जाइए, क्योंकि उसकी वैकेंसी कभी भी आ सकती है। और ये 6 महीना में नौकरी हुआ तो ठीक है, और ना तो घर चल जाना, फिर अगला 6 साल तक नहीं होगा। मेरे साथ चला बहुत सारे बच्चे अभी भी बैच में पढ़ते हैं, जिसका 0.25 से नहीं हुआ, पिछले 4 साल 5 साल से पढ़ रहा है, और अभी 1-2 साल पढ़ेगा तब जाके नौकरी होगा, जबकि 0.25 से नहीं। मेरे सामने में बैठा हुआ इसी क्लासरूम। इसलिए चला जी थोड़ा सा सजग हो जाइए, 6 महीना में आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा, इसकी हम गारंटी देते हैं। कंडीशन ये है कि आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है? तो अभी रात में 11 बजे से आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल का एक प्रैक्टिस सेट एमसीक्यू फुल सेट, जो लास्ट हुआ था पीटी, उसका फुल सेट आपको करवाया जाएगा रात में 11 बजे। तो आप लोग यहां से क्या ले लीजिए, पीडीएफ ले लीजिए, और पीडीएफ ले जाके और तब रात का क्लास आप कर लीजिए। ठीक है? फास्ट होगा, मतलब धाई 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 क्वेश्चन पे नेक्स्ट 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 हो, एक सिर्फ शॉर्ट रिवीजन हम आपको करवाने वाले। थैंक यू वेरी मच।
हेलो हेलो, शुरू करें? लाइव कर दिए। एक गिलास फ्रेश पानी भेजो तो। जिता दिया तुम लोग इंडिया को। दिल में सुकून मिल गया। हार जाता तो बड़ा गड़बड़ फीलिंग आता। 1,30,000 क्राउड के इंडियन क्राउड के सामने हार जाना। बाप रे बाप। ने और कोनो स्टेडियम में हारता तो उतना दिक्कत नहीं था। और वो स्टेडियम चला विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है ना। अब पूरा खच चौरा, हम एक बार सोचे कि टिकट देखते हैं, 94,000 का वो टिकट था। कितना महंगा लोग टिकट लेके गया। हम एक बार गए थे चला इंडिया का मैच देखने के लिए, स्टूडेंट लाइफ में। लेकिन हमको जाके बड़ा पछतावा हुआ था। तुम भी जाओगे तो पछतावा होगा। जाके देखना ना, दिखाइए नहीं देता है। कहां तक हुआ था? यहां से पढ़ाना था क्या? इंडक्शन टाइप हो गया था। बोलन रे। ऑटो तुल्यकालिक दो प्रकार का, एक इंडक्शन टाइप और दूसरा साइलेंट पोल टाइप। एक इंडक्शन टाइप और दूसरा क्या? साइलेंट पोल टाइप। इंडक्शन टाइप ऑटो सिंक्रोनस मोटर कहता है। इस प्रकार के मोटर में रोटर पर कितना फेज? रोटर पर, रोटरवा पर 3 फेज स्लिप रिंग वाइंडिंग स्थापित होती है, जिसे एक बाह्य 3 फेज रियोस्टाट से जोड़ दिया जाता है, जो कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। प्रारंभ में 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की तरह प्रारंभ होता है तथा तुल्यकालिक गति पर पहुंचने के बाद रोटर के कनेक्शन को चेंज ओवर स्विच के द्वारा रियोस्टाट से हटाकर उत्तेजक से क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। एकरा रियोस्टाट पहले 3 फेज सप्लाई देते हैं। आज जब 3 फेज सप्लाई पर ही पूरा फुल स्पीड में घूमने लगता है तो एकरा हटा के फिर डीसी सोर्स से जोड़ देते हैं। यही ना मामला है। फिर है साइलेंट पोल और टाइप ऑटो तुल्यकालिक मोटर। साइलेंट पोल के बारे में हमने आपको कहा था कि इसकी लंबाई कम और व्यास ज्यादा। अब व्यास ज्यादा होगा तो इसकी गति कम हो गया, गति कम होगी तो शोर ज्यादा करेगा। कहते हैं इस प्रकार के मोटर के रोटर पर साइलेंट पोल लगाए जाते हैं। रोटर के उभरे भाग में स्क्वायरल केज रोटर की भांति बनाते हैं तथा धसे हुए भाग पर उत्तेजक से जुड़ी वाइंडिंग की जाती है। ये वाली 1 2 3 4 ये उत्तेजक है, जिसको हम लोग बाहरी डीसी सोर्स से जोड़ देते हैं। इसमें बाह्य रियोस्टाट और चेंज ओवर स्विच की आवश्यकता नहीं होती। जब किसी तुल्यकालिक मोटर का पावर फैक्टर सुधारने के लिए प्रयोग किया जाता है तो उसे तुल्यकालिक कंडेंसर कहते हैं। हम पिछले क्लास में भी बोले थे, पावर फैक्टर को सुधारना है तो क्या लगाना होगा? कंडेंसर। क्या लगाना होगा? कंडेंसर लगाने से पावर फैक्टर लीड करता है कि लैग करता है? क्या करता है? कौन है ये दोनों रे? तुम दोनों का एडमिशन इसी में है? पीछे, सबसे पीछे इसी बैच का है। यहां आके बैठो, यहां चलो, यहां नहीं, यहां सबसे आगे। आईटीआई क्या है? इधर आओ, इधर आओ। ईएमएफ का ऐसा ही मात्रक बताओ। ईएमएफ का ऐसा ही मात्रक तुम बताओ। ईएमएफ का ऐसा ही मात्रक बताओ। सूरज छोड़ के सबको पता है। देख रहा चला। नौकरी क्यों नहीं होता है, इसके पीछे भी रीजन है। क्या मात्रक? सबको पता है, सिर्फ तुम दोनों चुट्टों को छोड़ के।
तुम पढ़ने आते ही नहीं हो, तुम दुष्ट। और पापा की करते हैं रे? क्या करते हैं पिताजी? सर, ऐसे पढ़ोगे? विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक बता दो। दूर है। चलो कम से कम इतना तो पता है। बैठो यार। कंडेंसर ही है। जब किसी तुल्यकालिक मोटर का पावर फैक्टर आपको सुधारना है तो क्या करना होगा? कंडेंसर लगाना होगा। कंडेंसर कहते हैं इस अवस्था में मोटर शून्य लोड व अति उत्तेजना पर प्रचालित होता है। कोई लोड नहीं दीजिएगा तब ना पावर फैक्टर बढ़िया रहेगा, लोड दीजिएगा तो फटेगा मोटर का, पावर फैक्टर डाउन होगा। बोलो। लोड नहीं दीजिएगा, शून्य लोड दीजिएगा, शून्य लोड दीजिएगा तो उत्तेजना अति होगा कि कम होगा? अति उत्तेजना पर चलेगा। सिंक्रोनस मोटर को निम्न तरीके से स्टार्ट किया जा सकता है। एक डीसी कंपाउंड मोटर के साथ कपलिंग करके, हम बोले थे ये आपका मान लीजिए सिंक्रोनस मोटर है, तो इसके रोटर को डीसी कंपाउंड मोटर के साथ यहाँ डीसी मोटर लगा के कपलिंग कर देंगे तो इसको स्टार्ट स्टार्ट कर देगा कि नहीं कर देगा? दूसरा है डीसी इंडक्शन मोटर के साथ, इसके डीसी कंपाउंड मोटर के जगह पर डीसी इंडक्शन मोटर लगा देंगे, वो भी रोटर को क्या करेगा? घुमा देगा। और जब घूमने लगा तो फिर यहाँ से डिसंगेज कर देंगे। बोलो। अगला है आपका अवमंदन वाइंडिंग या पिंजरा कुंडलन। अवमंदन का मतलब होता है डेम्पर वाइंडिंग, यानी एक्स्ट्रा वाइंडिंग लपेट के। एक्स्ट्रा वाइंडिंग लपेटेंगे तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की संख्या क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा बल लगेगा। यदि किसी सिंक्रोनस मोटर को 3 फेज सप्लाई तथा रोटर को शॉर्ट सर्किट कर स्विच ऑन किया जाए तो यह स्टार्ट होगा, परंतु यह कैसा चलेगा? इंडक्शन मोटर। देखो, एक अगर 3 फेज सप्लाई के रोटर को शॉर्ट सर्किट कर दें, शॉर्ट सर्किट मतलब सारे फेज को आपस में सटा देंगे। सटा देंगे, जब सब सट जाएगा सिंगल फेज हो जाएगा। सिंगल फेज हो जाएगा तो सिंक्रोनस मोटर रहेगा कि इंडक्शन मोटर हो जाएगा? इंडक्शन मोटर हो जाएगा। सिंक्रोनस मोटर को एक फेज शॉर्ट सर्किट हो तो मोटर स्टार्ट नहीं होगा। इंडक्शन मोटर की तुलना में सिंक्रोनस मोटर के लाभ, सब खाली लाभ है लाभ। इंडक्शन मोटर हो गया नॉर्मल मोटर जो हम लोग चलाते हैं, सिंगल फेज वाले। सिंक्रोनस मोटर हो गया जिसका पावर फैक्टर लीडिंग लैगिंग दोनों होता है और कांस्टेंट स्पीड पर चलता है, महत्तम स्पीड पर चलता है। बोलो न रे। तो इसके तो लाभ ही लाभ है। कहते हैं शक्ति गुणांक आसानी से लीडिंग लैगिंग दोनों पर चलेगा, अग्र और पश्च दोनों पावर फैक्टर पर चलता है। ये कौन? सिंक्रोनस। इसका टॉर्क सप्लाई वोल्टेज के परिवर्तन के प्रति कम संवेदनशील होगा। टॉर्क मतलब हो गया बलाघूर्ण। तो बताओ कम संवेदनशील होगा वोल्टेज के प्रति कि ज्यादा? यानी वोल्टेज में अप डाउन भी होगा तब भी इसकी गति कांस्टेंट रहेगी। क्या रहेगी? सिंक्रोनस मोटर के स्टार्टर, स्टार्टर बोले तो जो रुका हुआ है कि जो चलेगा? जो रुका हुआ है, रोटर जो चलेगा। सिंक्रोनस मोटर के स्टार्टर में प्रेरित विभव बल का परिमाण सप्लाई वोल्टेज से बढ़ाया या चला। स्टार्टर जो होता है ये, इसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये तो हम वोल्टेज बढ़ा देंगे तो बढ़ जाएगा, घटा देंगे तो घट जाएगा। इसको अब वोल्टेज तो हम घटा बढ़ा सकते ही है ना स्टार्टर का। करंट कहां देते हैं? स्टार्टर को कि रोटर को? स्टार्टर को। कि क्वाइल वैसी में ना होता है तो उसको हम लोग घटा बढ़ा सकते हैं। यदि एक तुल्यकालिक मोटर चालू होता है लेकिन पूरा बल आघूर्ण नहीं उठा पाता है, ऐसा निम्न कारणों से। मान लो चालू हो रहा है लेकिन जितना टॉर्क लगना चाहिए, जितना बल लगना चाहिए उतना नहीं लग रहा है। कैसे होगा ये? या तो उत्तेजना का वोल्टेज कम होगा। ये जो हम लोग रोटर में जो उत्तेजना दे रहे हैं, ये जो रोटर में हम उत्तेजना दे रहे हैं, यही वोल्टेज कम हो जाएगा। ये वोल्टेज कम हो जाएगा तो मोटर चालू होगा लेकिन पूरा बल लगा पाएगा कि कम बल लगाए? कम बल लगाएगा। कहते हैं न्यूनतम उत्तेजित वोल्टेज। दूसरा है व्युत्क्रमणीय क्षेत्रीय लपेटन, मतलब जो फील्ड वाइंडिंग है ये जितना होना चाहिए उसका उल्टा है, यानी ज्यादा होना चाहिए कम है।
यानी व्युत्क्रमणीय है, जितना होना चाहिए ज्यादा और है कितना कम, तब भी तो कम बल लगेगा। क्षेत्र वाइंडिंग मतलब फील्ड वाइंडिंग, बोलो न रे। नेक्स्ट है मुक्त या लघु परिपथ की स्थिति में। मुक्त का मतलब होता है खुला परिपथ, लघु परिपथ मतलब शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तब भी तो सिंगल फेज जैसा व्यवहार करने लगेगा, तो तब भी तो बल आघूर्ण आपको कम मिलेगा। बोलिए। बी, ये जैसे फील्ड वाइंडिंग ज्यादा होना चाहिए कि कम, ज्यादा होगा तब ना करंट दीजिएगा, तो ज्यादा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जनरेट करेगा, तो ज्यादा बल लगाएगा। बोलिए। आप फील्ड वाइंडिंग को व्युत्क्रमणीय कर दीजिएगा, मतलब कम कर दीजिएगा, तो कम कर दीजिएगा तो लगने वाला बल भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नहीं, हम लोग कहते हैं ये पंखा कॉइल भारी है, हैवी है, पूरा चलेगा ही। डुप्लीकेट लेते हैं तो कहते हैं हो बड़ी हल्का है, ये तो डुप्लीकेट है। अगर मतलब यहीं पर वाइंडिंग क्या कर दिया, कम, तो बल भी लगाएगा कम। अब बल लगाएगा कम तो चलेगा धीमे धीमे। क्लियर है? ये सप्लाई ना, हाँ, कुछ ना कुछ वोल्टेज सप्लाई आपको थ्री फेज में देते रहना होगा। सब में ऐसा नहीं करते हैं, सब में ऐसा है, इसी का कैपेसिटर अब खोल लीजिए, नहीं चलेगा। खोल के देखिए, नहीं चलेगा। तो आपको कंटिन्यूअसली उसमें करंट सप्लाई देते रहना हो, ठीक है ना। वो डिपेंड करता है उसकी क्षमता पर भी। तो थ्री फेज है, चले इतना बड़ा का इतना हैवी रोटर होगा और घुमाना इतना आसान है। वो नॉर्मली करंट दोगे तो नहीं घूमेगा, उसको धक्का देना होगा। एक बार नहीं देखते हैं कोई चीज चला घूमने लगता है तो थोड़ा थोड़ा भी धक्का दीजिएगा तो उतने स्पीड पर घूमते रहता है। बोलन रे। हंटिंग या फेज स्विंगिंग, हंटिंग या पेज स्विंगिंग। अब देखो कहता है, जैसे अगर ये मोटर चल रहा है और इसका लोड में अचानक परिवर्तन कर दो, अचानक बढ़ा दीजिए, इसकी गति में बहुत थोड़ा बहुत अंतर होगा। लोड हम बोले थे, लोड बढ़ाने पर गति लगभग कांस्टेंट रहेगी, लेकिन लगभग कांस्टेंट रहेगी, मतलब थोड़ा बहुत गति में क्या आएगा। ऐसा कोई मोटर है चला जगह लोड बढ़ा दोगे गति में अंतर नहीं होगा, थोड़ा बहुत ही सही लेकिन होगा जरूर। थोड़ा बहुत ही सही लेकिन होगा जरूर। बोलो रे। थोड़ा बहुत ही सही, अगर आप लोड बढ़ा दोगे, लोड नहीं देखता है मोटर, कोई भी मोटर ले लो, तुम पानी खींचने वाला मोटर कभी लिए हो, नहीं लिए हो। पानी खींचने वाला मोटर में तुम देखना कि लोड बढ़ा देते हैं तो क्या होता है, लोड बढ़ा देते हैं तो गति घट जाता है कि बढ़ जाता है, घट जाता है। तो कहते हैं हंटिंग या फेज स्विंगिंग। तो लिकालिक मोटर में अचानक लोड परिवर्तन के कारण उसकी घूर्णन घूर्णन गति में थोड़ा बहुत अंतर पैदा हो जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हंटिंग। लोड बढ़ा दीजिएगा तो गति घट जाएगा, लोड घटा दीजिएगा तो गति बढ़ जाएगा, और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, हंटिंग। वो अलग बात है कि सिंगल फेज में इसका बहुत ज्यादा असर देखने को मिलेगा, जबकि थ्री फेज में इसका बहुत ज्यादा असर देखने को नहीं मिलेगा, थोड़ा सही सही लेकिन मिलेगा। इसका मुख्य कारण क्या है, ये जो लोड बढ़ने से गति का कम हो जाना, लोड घटने से गति का बढ़ जाना, इसका मुख्य कारण क्या है, अचानक लोड में परिवर्तन। जैसे धीरे धीरे आप देखिए, कभी थ्रेसरिंग अगर आप किए होंगे, धीरे धीरे अगर लोड दीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एकाएक ठेल दीजिएगा तो गति कम हो जाएगा। ऐसा होता है अचानक लोड में परिवर्तन, अचानक फील्ड धारा में परिवर्तन, वही उत्तेजक धारा में अचानक क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं। सप्लाई सिस्टम में फॉल्ट, जो करंट सप्लाई दे रहे हैं उसी में फॉल्ट आ जाएगा, तब गति कम हो जाएगा। लोड यदि हार्मोनिक टॉर्क के साथ हो, हार्मोनिक टॉर्क का मतलब अप डाउन टॉर्क, हार्मोनिक मतलब लिख लो अप्स एंड डाउन्स, अप्स अप डाउन अगर होता है, हार्मोनिक होता है, तब ये प्रॉब्लम होगा।
इस दोष को दूर करने के लिए रोटर पोल्स पर क्या किया जाता है? देखो ये जो रोटर पोल है इस पर हम लोग फील्ड वाइंडिंग कर देंगे और चला इसको अगर ज्यादा वोल्टेज से एक्साइटेड कर देंगे तो ये दोष होगा। तब इसका स्पीड इतना ज्यादा होगा, कुछ हो दीजिएगा तो क्या करेगा, खींच ले देंगे। कहते हैं इस दोष को दूर करने के लिए रोटर पोल्स पर, ये जो रोटर पोल्स है इस पर फील्ड वाइंडिंग के अतिरिक्त एक वाइंडिंग और लपेटी जाती है जिसे हम लोग कौन वाइंडिंग कहते हैं? डैम्पर वाइंडिंग। देखो ये फील्ड वाइंडिंग तो हम लोग लपेटते ही हैं ये वाला, लेकिन ये देख रहे हो ये यहां से तुमको बिंदु बिंदु दिखता है लेकिन ये ऐसे ऐसे लपेटा हुआ है। बोलन रे, डैम्पर वाइंडिंग मतलब एक्स्ट्रा वाइंडिंग है। डैम्पर वाइंडिंग है तो क्या है? एक्स्ट्रा वाइंडिंग लपेट देंगे तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की संख्या को बढ़ा देगा। अब बढ़ा देगा तो इतना न स्पीड में वो घूमेगा, इतना न टॉर्क के साथ घूमेगा, कुछ भी दोगे तो खिंचा जाएगा। डैम्पर वाइंडिंग, अब मंदन कुंडली देखो डैम्पर बार है, इसी में जो वाइंडिंग होगा वो डैम्पर वाइंडिंग होगा। डैम्पर वाइंडिंग कॉपर रड को इंड रिंग के शॉर्ट सर्किट करके बनाया जाता है। अब कहिएगा ये कैसे बनता है? कॉपर रड ऐसा ले लेते हैं, एगो ऐसा रिंग यहाँ लगा देंगे, एगो यहाँ रिंग लगा देंगे। देखो सब आपस में जुट गया कि नहीं जुट गया? आपस में जोड़ देना ही शॉर्ट सर्किटिंग कहलाता है। आपस में जोड़ देना, ये हो गया इंड रिंग, ये हो गया कॉपर रड, चूंकि आपस में जोड़ दिया तो शॉर्ट सर्किट हो गया। बोलो, कहते हैं डैम्पर वाइंडिंग कॉपर रड को, ये कॉपर रड है, को इंड रिंग से शॉर्ट सर्किट करके बनाया जाता है। ये इंड रिंग है, इसके द्वारा शॉर्ट सर्किट करके बनाते हैं। तुल्यकालिक मोटर में डैम्पर वाइंडिंग का प्रयोग शुरुआती टॉर्क प्रदान करने के लिए किया जाएगा। जब डैम्पर वाइंडिंग यानी एक्स्ट्रा वाइंडिंग लपेटिएगा तो एक्स्ट्रा टॉर्क मिलेगा कि कम टॉर्क मिलेगा? एक्स्ट्रा टॉर्क प्रदान करने के लिए किया जाता है, क्योंकि यह मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है, उत्तेजक से उत्तेजित करना ही पड़ेगा तभी ये स्टार्ट होगा। बहुत सारी बातें हैं, चला किसी किसी अब ये सब उपयोग में भी नहीं लाते हैं हम लोग। हाँ, सीधा सप्लाई कैसे होगा? सप्लाई तो केवल रोट स्टार्टर में होता है। सप्लाई जो होगा चला वो तो केवल स्टार्टर में होगा। ये जो थ्री फेज वाइंडिंग है इसमें इसके बीच में तो एयर गैप होता है। ये जो उत्तेजक से हम लोग देंगे ना इसको सप्लाई, इसी से इसको भी सप्लाई दे देंगे, ठीक है? आना तो इसको इससे तार जोड़ दीजिएगा, घूमेगा कैसे? नहीं ना घूम पाएगा, तो उत्तेजक से ही देते हैं। तुल्यकालिक मोटर में डैम्पर वाइंडिंग का प्रयोग क्या करने के लिए? प्रारंभिक टॉर्क देने के लिए। फील्डो वाइंडिंग का काम वही ना है। फील्ड वाइंडिंग का काम क्या है? प्रारंभिक टॉर्क देना। हम बोले तुमको पंखा में कंडेंसर का काम क्या है? प्रारंभिक टॉर्क यानी प्रारंभिक धक्का देना, यानी प्रारंभिक बल लगाना। बोलो ने, तुल्यकालिक मोटर में गति नियंत्रण हासिल नहीं हो सकता है क्योंकि इसकी गति किसी भी लोड पर क्या रहती है? नियंत्रण। अब चला देखो, अगर ज्यादा लोड पर गति कम हो जाए, कम लोड पर गति ज्यादा हो जाए तो गति को नियंत्रित हम लोड के द्वारा कर लेंगे, लेकिन किसी भी लोड पर गति वही रहे तो लोड को नियंत्रित किया जा सकता है? अगर किसी भी गति कुछ हो कोई कर दे, तुम वही करोगे जो तुमको करना है, तो थोड़ा नियंत्रित किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। मान लो हम कहेंगे इसको छोड़ दो ना तो तुम्हारे भाई को मार देंगे, मार दो तो मार दो, हम जो मन होगा वही करेंगे। यानी अगर तू कॉन्स्टेंटली वही काम करते रह गया तो तुमको नियंत्रित करना क्या है? मुश्किल है। तो तुल्यकालिक मोटर को नियंत्रित करना मुश्किल है। तुल्यकालिक मोटर की गति तुल्यकालिक गति से अधिक होने पर डैम्पर वाइंडिंग उसको क्या करता है? सामान्य आप बोलिएगा कैसे करता है? तो ये डैम्पर वाइंडिंग में करंट सप्लाई था, अब इसका करंट सप्लाई को बंद कर देंगे। तो बंद कर देंगे तो स्पीड कम होगा कि ज्यादा हो? कम हो जाएगा। तुल्यकालिक मोटर ई चला देखो, फिर फील्ड वाइंडिंग का करंट सप्लाई बंद करोगे तो रुक जाएगा। फील्ड वाइंडिंग को तो एक्स्ट्रा ना सपोर्ट कर रहा है डैम्पर वाइंडिंग, ओकर सप्लाई बंद कर दोगे तो बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। ई कहता है हम तुमको घुमाएंगे, फील्ड वाइंडिंग कहता है हम तुमको घुमाएंगे, डैम्पर वाइंडिंग कहता है कि अगर थोड़ा बहुत लोड भी बढ़ा देगा तैयो हम थोड़ा घुमाते रहेंगे। बोलो रे, तुल्यकालिक मोटर का विशेष अनुप्रयोग सबसे पहला अस्थिर गति लोड सेवा इसमें है। बोलो रे, अस्थिर गति पर आपको लोड सेवा परमानेंट देते रहेगा, कांस्टेंट स्पीड आपको देगा। दूसरा है
शक्ति गुणांक संशोधन मतलब पावर फैक्टर आप जैसा चाहते हैं, लीडिंग या लैगिंग दोनों उपलब्ध करवाए। बोलो न रे। संचरण लाइन में वोल्टेज का नियमन, वोल्टेज का रेगुलेशन एकदम सही रखेगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अप डाउन नहीं करे। आप पश्चगामी संपीड़न पंप मतलब अगर किसी भी पावर फैक्टर को आप लैग भी करवाना चाहते हैं तो वो भी संभव है। पश्चगामी संपीड़न पंप का मतलब वही है, पावर फैक्टर को क्या करवाना, लैग करवाना। यदि तुल्यकालिक मोटर प्रारंभ नहीं हो रहा है तो क्या क्या हो सकता है। अगर मान लो हम लाइन दे रहे हैं, अब मोटर मेरा चल नहीं रहा है तो क्या क्या हो सकता है। पहला, सहायक उपयंत्र जैसे उत्तेजक, इस सहायक देखो मेन उपयंत्र हुआ स्टार्टर और रोटर, और सहायक हो गया उत्तेजक, फील्ड वाइंडिंग, डेम्पर वाइंडिंग, ये सब क्या है, सहायक। तो सहायक उपयंत्र संयोजन में क्या है, कुछ दोष है, इसका मतलब उत्तेजक सही से काम नहीं कर रहा है। दूसरा, प्रारंभिक लोड बहुत ज्यादा है, अधिक नहीं है, बहुत ज्यादा है, तब वहां तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। मान लो तुम कहोगे मोटर को पत्थर खींचो, तो खींच पाएगा, नहीं खींच पाएगा, लोड बहुत ज्यादा, चलबे नहीं करेगा। जैसे थ्रेसर सब में क्या करो, चला इतना एक बार दे दो तब स्टार्ट करो, होगा स्टार्ट। तो कहते हैं प्रारंभिक लोड अधिक हो जाएगा तब भी चला ये मोटर प्रारंभ नहीं होगा। एक फेज खुले रह जाए तब भी मोटर स्टार्ट नहीं होगा। और लघु परिपथ यानी शॉर्ट सर्किट, क्षेत्र उत्तेजन अधिक हो सकता है, या शॉर्ट सर्किट जो है लघु परिपथ मतलब शॉर्ट सर्किट हो जाए, आप फेज आपस में क्या करें, सट जाए, क्षेत्र उत्तेजक अधिक हो सकता है। अगर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा चला तो करंट तो तीनों फेज का तीनों में एक में सप्लाई होने लगेगा, तो वहां पर उत्तेजना बहुत ज्यादा हो सकती है, तो वहां भी मोटर स्टार्ट होगा लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तुल्यकालिक मोटर के लाभ, क्या क्या लाभ है बता। अस्थिर गति, अस्थिर गति ना। हाँ भूषण जी, भोरे 8 बजे मिलिए। कब काम करना चला, ये वो काम जिंदगी में कभी मत करना। कोई कितनो मजबूरी बतियाए रिलेटिव्स में तो उसको पैसा मत देना। चला पैसा लेने के बाद जो है ना वो तोरे गरिया आएगा। जैसे पैसा दे भी दोगे ले भी लेगा, और तोरा अगर ये वो करेगा, ये क्या बात हुआ भाई। अब फिर दोबारा जब ओकरा पैसा काम पड़ेगा फिर वो तोरा खोजले फिरेगा। जैसे ओकरा आदत लग जाएगा ना मुफ्त का पैसा खाने का, तो वो तोरा खोजले फिरेगा। साला जिसको जिसको पैसा दिए हैं, बाहर वाला जैसे जो मेरा रिलेटिव नहीं है उसको देता हूँ, बेचारा प्रॉपर वे में पहुंचा देता है। स्टूडेंट सबको चलाई 1,000 टका अगर हम आज से 6 साल पहले भी दिए हैं ना, तो वो अभियो आता है, जगह नौकरी हो गया आगे पहुंचा के देता है। एगो लड़का तो कुछ दिन पहले इंजीनियरिंग ड्राइंग का 2018 वाला बैच का फीस पहुंचा गया, वो दे के गया। वो बोला कि सर हम ट्रेड में एडमिशन लिए थे, इंजीनियरिंग ड्राइंग में बैठले रह जाते थे, उठते नहीं थे, तो 1,500 टका बेचारा ओकर फीस था, तो 1,500 टका दे के गया। स्टूडेंट लौटा देता है, लेकिन ये छोटा रिलेटिव जो है ना इतना ना मजबूरी बतियाएगा ना कि कहने सुनने से आज जितना तुम, जैसे मान लो किसी को 1 लाख रुपया दे दिया कि चलो यार तुम कुछ कर लो, लाइफ में कुछ नहीं कर पाया, सब दिन साथ रहा, साथ में खेले हम लोग, स्थिति बहुत खराब है, चलो 1 लाख रुपया दे देते हैं। वो अगला बार तेरे पास 10 लाख के प्लान लेके आएगा। अगला बार जो तुम्हारे पास है, ऐसा ऐसा प्लान बतियाएगा ना कि कहने सुन लगेगा कि तुरंत वही हमरा करोड़पति बना देगा, हम ओकरा की मदद करेंगे। मतलब जिंदगी में जो कुछ नहीं उखाड़ पाया उसके पास प्लान बहुत है।
तू अगरा से मिलो, जो जिंदगी में कुछ नहीं उखाड़ पाया, वो एक को बात कहता है, मेरे पास भी अगर पैसा होता ना हम बहुत बड़ा कर देते। और उस साला जिंदगी में कुछ नहीं उखाड़ पाए। प्लान बनाना चला बहुत आसान है कि एगो शोरूम खोल देते। हम एगो बोले ना कि यार एगो काम करो कि तुमको बहुत दिक्कत है, खाने पीने का भी कभी दिक्कत हो जाता है, तुमको हम एक छोटा सा दुकान खोल देते हैं और करो वो दुकान। गांव घर में जो चलता है कपड़ा जूता चप्पल इस सब का दुकान, तुमको अनुभव भी है, बहुत बार तुम खोल के बुढ़ाया है, तो एक बार और खोलो। कहता क्या है कि पैसा तुम देगा तो क्या छोटा मोटा धंधा करेंगे। अब बोले साला पगला है कि रे तू, हैं? मतलब कोई कोई बच्चा गांव जाते हैं ना, तो कुछ कुछ लोग तो ऐसे मिल जाते हैं कि कहेगा, हम बोले बोलिए क्या सेवा करे। कहता है आप ही की बेटी है, ब्याह है ओकर। हम बोले साला मेरी बेटी कब हो गई। सब कुछ का व्यवस्था हो गया, बस एगो मोटरसाइकिल आप दे दीजिए। अब बोले यार साले मोटरसाइकिल का दाम 1,40,000 50,000 है, पागल हो गया तू। मतलब ऐसा ऐसा बात बोलेगा ना चला जी कि हजम नहीं हो। गांव मतलब जाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि लोगों से थोड़ा कम ही मिले। और रिलेटिव का बात सुन लेगा तो पैरों तले जमीन खिसक जाएगा, जरा की कहें अब, बात वहां तक पहुंच जाएगा, देखो मामला हो जाएगा। मतलब जैसे हेल्प लेना अच्छी बात है, हम हेल्प कर भी सबका करते हैं। मतलब तुम ये समझो कि अभी तक हमको लगता है 40-45 लाख रुपया तो हेल्प में चला गया। और कितना एगो को तो क्या ऐसा ऐसा कहानी है ना, चला तू ये सब छोड़ो, तोरा जो एगो लाइन हम कहते हैं बढ़िया से समझ लो। अभी तोरा से कोई नहीं पूछता होगा आज रात में खाया कि नहीं खाया। हम साला उड़ीसा में मर रहे थे, कोई नहीं गया पूछने, कोई फोनो करके नहीं पूछता था कि बाबू रे जिंदा है कि मर गया, खाना खाया, बुखारो लगल है कि 2 टका की जरूरतो है, कुछ नहीं। एक होता ना कि प्रणामों किए तो मामा है चचा है मौसा है तो 500 टका जाते टाइम दे दिया, तो बच्चा को वो से खुशी मिलता है, नहीं मिलता है। अब पढ़ने लिखने वाला बच्चा को 500 टका दे दोगे तो ओकर बहुत काम हो जाता है, नहीं हो जाता है। तो लेकिन कोई साला पूछता तक नहीं था, चला अभियो तोरो ने पूछता होगा, कोई पूछता है? बाप माई के अलावा किसी का फोन नहीं आता होगा, चला तू ही फोन करता होगा तो ओकरा लगता होगा काहे फोन कर दिया, हमरा बहुत काम है, इस साला बेरोजगार है। तो चला लेकिन जैसे ही तोरा नौकरी होगा ना, तो और मामा पहले तोरा पे हावी होगा, चचा जीजा पूरा एकदम, जेकरो ने फोन करने का वो करेगा। कुछ नहीं करना, सुनना सबका, करना जो माई बाप कहा कहेगा वही। उस टाइम अपने आप को होशियार नहीं बनाना कि माई बाप, हम बहुत बार इसमें फंसे हैं। जैसे मम्मी पापा कुछ कहते हैं नहीं उसको पैसा नहीं देना है, हम ओकरा चोरा के पैसा दे देते थे। आहा फलना चचा है, आहा फलना मौसा है। लेकिन अब एहसास हो रहा है कि मम्मी पापा का बात हमको सब, चूंकि रिलेशन भी खराब हो गया ना, जगह पैसा दिए उस सामने अब कभी आता नहीं है, इधर हमको देख लेगा तो उधर से निकल जाएगा। तो लोग पूछता है जी आपको उससे बात करते हुए नहीं देखते हैं? कहता नहीं नहीं वो बहुत पैसा वाला है, हम लोग उतना पैसा वाला है। लेकिन उस साला ये बात नहीं बोलता कि हम अगर पैसा रख ले हैं, ऐसा ऐसा बात करता है। बड़ी मतलब गुस्सा आता है। कोनो कोनो दिन चला मियाज गर्म होता है ना, तो 1 आध घंटा अगर रूम पे हमरा खुला टाइम मिलेगा, मिलता तो है नहीं टाइम, जब मिल जाता है तो खूब गरियाते हैं फोन करके। फोन लगाए, हमने कहा रहे पैसा कहीं देता है तुम, ऐसे ही पैसा कहीं देता है तुम, अच्छा 2-3 दिन दे देंगे, हम ढेर काबिल बनता है, पैसा दो मेरा, क्या नौटंकी लगा के रखा। अब फिर 3-4 महीना मुंह भूल जाते हैं कि करा आप जितना देर उधर टाइम देंगे, हम 50,000 वसूली में, इतना देर में यहाँ 50,000 कमा लेंगे, कितना होगा पीछे हम मथा के दर्द ले। छोटा चंद मम्मी पापा हमरे बोले ना कि सबको जो है ना कुछ कुछ पैसा दे के छोड़ दो, मांगो नहीं।
जैसे कोई 50,000 मांग रहा है ना, तो अगर 5,000 देके छोड़ देना है ना, उस साला 5,000 लौटाएगा ना, अगला बार मांगने आएगा। क्या? मेरा एगो दोस्त है, बैंक मैनेजर है, वो कहता है अपना दुख सबको हमेशा बताते रहो, किसी को मत बोलो कि हमरे पास पैसा है। जे मिले पैसा मांगने वाला, क्या कहें, 1 करोड़ के लोन चल रहा है, साफ है पैसा नहीं है। उस साला क्या मांगेगा, तू ही होगा 2 लाख मांग के छोड़ दो। हम बोले यार ये हमसे, हम ये रोने वाला काम हमसे नहीं हो सकता है। तुल्यकालिक मोटर के लाभ, एक तो अस्थिर गति होगा, चला कांस्टेंट स्पीड पे चलेगा, इसमें कोई डाउट है क्या? बेहतर एवं बृहद शक्ति गुणांक का रेंज होगा, अग्रगामी भी और पश्चगामी। उच्च परिचालन क्षमता होगा, 3 फेज है तो उच्च परिचालन क्षमता होगा। कम गति पर उच्च भार का बेहतर संचालन होगा, अधिक लोड भी दे दोगे कम गति पर तो वो झेल लेगा। क्यों? क्योंकि भैया उसकी उत्तेजना रोटर की इतनी ज्यादा है कि सबको खींच के क्या करेगा, बाहर कर देगा। अब फिर उच्च शक्ति गुणांक, हाई पावर फैक्टर होता है। तुल्यकालिक मोटर कितना किलोवाट पर लोड पर ज्यादा किफायती पाया जाता है? 100 किलोवाट। 100 किलोवाट चला बहुत ज्यादा हो गया, 100,000 वाट हो गया। एक पे 3 गो जीरो दे दो तुम, तो कितना हो गया? 3 आ 2 5, 1 लाख वाट पर ही किफायती होता, मतलब समझ रहा है। पंखा तो ये जो बोर्ड हमारे चल रहा है 1,500 वाट का, कितना वाट का है? 1 लाख वाट पर किफायती होता है, इतना तक हम लोग चला सकते हैं। मोटर की तुल्यकालिक गति पर स्लिप का मान कितना? आप देखो तुल्यकालिक गति क्या होता है, बताते हैं। तुल्यकालिक गति क्या होता है, चला महत्तम गति बोलन रे माइनस न्यूनतम गति, महत्तम गति माइनस न्यूनतम गति। इसमें तो महत्तम ही महत्तम है, न्यूनतम तो होबे नहीं करता है, बोलन रे। अभी कैलकुलेट करोगे तैयो 10, थोड़ा देर के बाद कैलकुलेट करोगे तैयो ना 10, तो 10 माइनस 10 बराबर कितना? 0। अभी कैलकुलेट करोगे तैयो 10, कुछ देर बाद कैलकुलेट करोगे तैयो 10, तो स्लिप कितना? महत्तम माइनस न्यूनतम स्लिप कहलाता है, तो स्लिप का मान कितना हो जाएगा? 0। तो मोटर की तुल्यकालिक गति पर स्लिप का मान क्या होता है? 0। ऐसी स्थिति जब यह ओपन तुल्यकालन को बिना खोए हुए अधिक टॉर्क उत्पन्न करता है, उसे हम पुल आउट टॉर्क कहते हैं। एक लाइन में समझो, जब महत्तम टॉर्क उत्पन्न करता है ना, तो उसको हम पुल आउट टॉर्क कहते हैं। महत्तम टॉर्क की जो स्थिति होती है उसे हम लोग कौन टॉर्क कहते हैं? पुल आउट टॉर्क कहते हैं। जब भार कोण 90 डिग्री होगा तब यह प्राप्त होता है। ये जो पुल आउट टॉर्क है यानी महत्तम टॉर्क जो है, ये तब चला 90 डिग्री पर ना लगने वाला बल महत्तम होता है, लगने वाला बल महत्तम होगा तभी ना टॉर्क महत्तम होगा। कितना पर महत्तम होता है टॉर्क? 90 डिग्री पर लगने वाला बल तभी ना महत्तम होगा जब बल महत्तम होगा। अब बल महत्तम होगा तब ना टॉर्क महत्तम होगा। तो कितना डिग्री पर होगा? कितना पर बताओ? तुल्यकालिक मोटर का स्लिप कितना? महत्तम गति पर चलेगा कि न्यूनतम गति पर? कांस्टेंट स्पीड पर के स्पीड कम ज्यादा? कांस्टेंट स्पीड बनाए रखने के लिए डैम्पर वाइंडिंग करेंगे, किसी भी लोड पर चलाने के लिए डैम्पर वाइंडिंग करेंगे। डैम्पर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग का काम है एक्साइटेड करना। अगर महत्तम स्पीड पर चलने लगेगा तो डैम्पर वाइंडिंग को खोल भी देंगे तो यो चलेगा, लेकिन फील्ड वाइंडिंग डैम्पर वाइंडिंग दोनों खोल देंगे तब किए वगैरह घुमाएगा, घूमेगा वो नहीं घूमेगा। और स्टार्टर को कौन फेज सप्लाई देते हैं? 3 फेज। कौन सप्लाई देते हैं? आप महत्तम टॉर्क को कौन टॉर्क कहते हैं? पुल आउट टॉर्क। पुल आउट टॉर्क तब लगेगा जब थीटा का मान कितना होगा? 90 डिग्री। कितना डिग्री? सिंक्रोनस स्पीड का मतलब हुआ महत्तम स्पीड। सिंक्रोनस मोटर लीडिंग पावर फैक्टर की लैगिंग की दोनों दोनों ना। सिंक्रोनस मोटर लगाने से स्पीड कांस्टेंट रहेगा, लोड लेकिन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो गति का मान कम हो जाए। लोड के थोड़ा बहुत बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़े, लेकिन लोड अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो गति का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्लियर है? यहां से फिर हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में हानि। एक हानि भी वही है, सेम याद होगा आपको, ताम्र हानि, लोह हानि, यांत्रिक क्षति है ना। यही 3 प्रकार की क्या है हानियां, जिसको हम लोग पढ़ेंगे अगली कक्षा।
अभी चला 9:15 से डिस्कशन है बीएसएससी का। टेस्ट दिए हैं? कितने लोग टेस्ट दिए हैं? वाह, वेरी गुड। ये वो ऑप्शन चला तुम्हारी हमेशा बनल है बीएसएससी, लेकिन ना तुम बिलीव करो एएलपी से बढ़िया जॉब है। ये वो टेस्ट इसका खाली तैयारी सेम है, खाली जो 2 टेस्ट शनिवार रविवार का उसको रेगुलर मारते रहो। थैंक यू वेरी मच। खत्म नहीं हुआ है? देखें कहां तक हुआ है। लॉसेस पढ़ाना है, हंटिंग और फेस स्विंगिंग हो गया था। तुल्यकालिक मोटर की गति होती है चला महत्तम की न्यूनतम, समान की असमान, समान ना। तुल्यकालिक मोटर का स्लिप कितना होता है? 0। कितना होता है? 0 होता है। तुल्यकालिक मोटर का पावर फैक्टर लीडिंग लैगिंग दोनों होता है। सिंक्रोनस मोटर का पावर फैक्टर लीडिंग भी होता है, लैगिंग भी होता है, यही ना। अचानक लोड में परिवर्तन होने से धीमा हो जाना ही ना फेज स्विंगिंग या हंटिंग कहलाता है। तुल्यकालिक मोटर कितना किलोवाट पर ज्यादा किफायती होता है? 100 किलोवाट, 100 किलोवाट ना। कितना डिग्री पर महत्तम बल लगता है? 90 डिग्री पर। क्षति चला 3 प्रकार का होता है, कितने प्रकार का? कौन कौन? स्टार्टर क्षति, लोह क्षति और वायु घर्षण। ताम्र हानि, लोह हानि और वायु घर्षण हानि, यही ना है। ताम्र हानि किसमें होगा? क्वाइल में, चाहे वो फील्ड वाइंडिंग का क्वाइल हो या आर्मेचर का क्वाइल हो। क्वाइल में जो जहां जहां कॉपर का क्वाइल होगा वहां वहां कौन क्षति होगा? ताम्र क्षति। यहाँ उत्तेजना के कारण धारा का मान न्यूनतम होता है, अतः इसमें ताम्र हानि क्या होती है? कम होती है। अतः चूंकि इसमें उत्तेजक लगा होता है जो जिसके कारण धारा का मान क्या होता है? न्यूनतम होता है, और जिसके कारण ताम्र हानि का मान कम होता है। ताम्र हानि इसमें कम ही होता है। लोह हानि, उत्तेजना के भिन्न चरणों के आधार पर वोल्टेज का मान परिवर्तित होता है, अतः उच्च वोल्टेज की स्थिति में यह हानि क्या होती है? अधिक होती है। और उसके बाद वायु घर्षण हानि है। ये रोटर है, ये स्टार्टर है, इसके बीच में वायु है ना। वायु के घर्षण के कारण जो हानि होगा उसे हम कौन हानि कहेंगे? वायु घर्षण। इस मोटर में इंडक्शन मशीन से ज्यादा वायु अंतराल होता है, जैसे नॉर्मल मशीन से ये जो गैप है ये ज्यादा होता है इसमें, क्योंकि उच्च गति पर चलता है। तो कम गैप दोगे या थोड़ा सा भी सट जाएगा तो क्या हो जाएगा? तोड़ फाड़ देगा। कहते हैं इस मोटर में इंडक्शन मशीन से ज्यादा वायु अंतराल होता है, यहाँ वायु घर्षण हानि भी क्या होती है? ज्यादा होती है। खाली ताम्र हानि क्या होता है? कम। ताम्र हानि क्या होता है? कम। अब आते हैं भी वक्र। ये भी वक्र होता है चला आर्मेचर करंट और फील्ड करंट, किसके किसके बीच?
क्वेश्चन पूछता है कि भी वक्र किसके किसके बीच, वोल्टेज वक्र किसके किसके बीच होता है? आर्मेचर धारा, आर्मेचर धारा और फील्ड धारा के बीच का जो कर्व होता है उसी को हम लोग कौन वर्ग कर्व कहते हैं? भी वक्र। अस्थिर व नियत भार तुल्यकालिक मोटर में आर्मेचर धारा और फील्ड धारा के बीच ग्राफीय निरूपण को क्या कहते हैं? भी वक्र। एक होता है उल्टा वक्र। तुल्यकालिक मोटर में भी वक्र आर्मेचर धारा और क्षेत्र धारा के बीच खींचा जाता है। आर्मेचर धारा और किसके बीच? क्षेत्र धारा के बीच। एक होता है चला उल्टा भी वक्र, ये है सीधा, ऐसे कर दोगे तो उल्टा। ये होता है पावर फैक्टर और फील्ड धारा के बीच। किसके किसके बीच? कहता है उल्टा भी वक्र शक्ति गुणक और क्षेत्र धारा के मध्य होता है, पावर फैक्टर और क्षेत्र धारा के मध्य, अर्थात पावर फैक्टर और किसके बीच? आईएफ। आईएफ बोले तो फील्ड करंट, आईएफ बोले तो तुल्यकालिक मोटर की गति का फॉर्मूला होता है ई माइनस भी बटे भी गुना 100। तब ये होता है परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन। इसको चला हम ऐसे लिख सकते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन बराबर होता है ई माइनस भी बटे भी गुना 100। किस में हो जाएगा? प्रतिशत में। ई क्या है? नो लोड पर उत्पन्न ईएमएफ। अभी क्या है? टर्मिनल वोल्टेज। अब वी आर है वोल्टेज रेगुलेशन। तो बताओ इसमें वोल्टेज रेगुलेशन होता है क्या? इसमें वोल्टेज रेगुलेशन नहीं होता, वोल्टेज का अप डाउन नहीं होता। इसका वोल्टेज रेगुलेशन का मान कितना होता है? 0। फॉर्मूला ये है, लेकिन जब फाइनल वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 0। कितना आ जाएगा? इसमें स्लिप का मान भी कितना होता है? 0। क्षेत्र उत्तेजना और तुल्यकालिक मोटर का प्रभाव। निम्न उत्तेजना, अगर निम्न उत्तेजना होगा तो बैक ईएमएफ ईबी माइनस बी शक्ति गुणक कैसा होगा? पश्चगामी। यहां भी होगा ईबी माइनस भी, ईबी कम होगा भी से, बैक ईएमएफ का मान कम होगा किससे? वोल्टेज से। तो शक्ति गुणक क्या हो जाएगा? पश्चगामी। और अगर दोनों बराबर हो जाएगा तो शक्ति गुणक क्या हो जाएगा? इकाई। और ईबी का मान अगर ज्यादा है तो शक्ति गुणक क्या हो जाएगा? अग्रगम। चला बताओ बैक ईएमएफ कब ज्यादा होगा? जब गति ज्यादा की गति कम? गति ज्यादा ना, गति ज्यादा है इसका मतलब पावर फैक्टर अग्रगामी है। और बैक ईएमएफ कब कम होगा? जब गति कम होगा, इसका मतलब पश्चगामी है। दोनों बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? इकाई हो जाएगा। बोलन रे, अप्लाइड और बैक दोनों बराबर हो जाएगा तो किसके बराबर हो जाएगा? इकाई के। यानी एक लाइन में समझ लो, बैक ईएमएफ का मान ज्यादा है इसका मतलब गति ज्यादा ना है, तो पावर फैक्टर अग्रगामी की पश्चगामी। और बैक ईएमएफ का मान कम है तो पावर फैक्टर पश्चगामी। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। स्टार्टर, स्टार्टर जो अस्थिर रहेगा कि गति करेगा? गति करेगा। स्टार्टर अस्थिर रहेगा और रोटर क्या करेगा? गति करेगा। स्टार्टर में प्रेरित वोल्टेज और सप्लाई वोल्टेज, प्रेरित वोल्टेज और सप्लाई वोल्टेज के बीच का कोण शून्य लोड रनिंग अवस्था में कितना डिग्री? 0 डिग्री। तथा लोड पर रनिंग अवस्था में कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। कहता है स्टार्टर पर प्रेरित और सप्लाई, जो हम सप्लाई दे रहे, ये मान लो स्टार्टर है, इसमें सप्लाई देंगे, बोलन रे, चूंकि इसमें चालक तार घूमेगा तो फ्लक्स कटेगा, तो इसमें भी ईएमएफ जनरेट होगा, थोड़ा सही सही लेकिन होगा ना। तो कहते हैं स्टार्टर में प्रेरित वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज के बीच का कोण कितना? शून्य लोड पर। कितना लोड पर? कोई लोड नहीं है। शून्य लोड पर रनिंग अवस्था में कितना डिग्री होगा? 0 डिग्री। लेकिन अगर फुल लोड होगा तब कितना होगा? 180 डिग्री। फुल लोड पर कितना होगा? 180। फुल लोड पर चला फुल गति भी तो होगा। अब फुल गति होगा तो बैक ईएमएफ का मान ज्यादा होगा कि कम होगा? क्या होगा? 180 डिग्री का कोण होगा। सिंक्रोनस मोटर का कुल स्टार्टर वोल्टेज ईबी, ईबी बोले तो बैक ईएमएफ, तथा भी बोले तो सप्लाई वोल्टेज का सदिश अंतर होता है। ये पूछता है, चला हाईलाइट कर लूं। सिंक्रोनस मोटर का बैक ईएमएफ और अप्लाइड वोल्टेज सदिश अंतर के द्वारा निकाला जाता है।
कौन अंतर के द्वारा निकाला जाता है? बैक ईएमएफ और अप्लाइड वोल्टेज सदिश अंतर के द्वारा निकाला जाता है। कदा तुल्यकालिक मोटर में स्टार्टर में प्रेरित विरोधी विद्युत वाहक बल केवल रोटर की उत्तेजना पर निर्भर करेगा। देखो, ये जो स्टार्टर है चला, इसमें जो बैक ईएमएफ जनरेट करेगा वो तो डिपेंड करेगा ना ये रोटर को कितना आप उत्तेजना दे रहे हैं। अगर इसको उत्तेजना ज्यादा दीजिएगा तो ज्यादा तेजी से घूमेगा, ज्यादा तेजी से घूमेगा, ज्यादा तेजी से फ्लक्स कटेगा, ज्यादा बैक ईएमएफ होगा। ये वो वोल्टेज जो आप दे रहे हैं एगो इसके घूमने के कारण जो क्वाइल से फ्लक्स कटेगा तो ईएमएफ बैक ईएमएफ जनरेट होगा। बोलन रे, उत्तेजना अगर ज्यादा होगा तो ज्यादा तेजी से घूमेगा, ज्यादा तेजी से घूमेगा, ज्यादा फ्लक्स कटेगा, ज्यादा फ्लक्स कटेगा, ज्यादा बैक ईएमएफ होगा। तो कहते हैं तुल्यकालिक मोटर के स्टार्टर में, ये स्टार्टर है, में प्रेरित विरोधी विद्युत वाहक बल, जो विरोधी विद्युत वाहक बल होगा इसके घूमने के कारण, वो डिपेंड करेगा रोटर के क्या चीज पर? उत्तेजना। रोटर की उत्तेजना ज्यादा हो जाएगी, इसकी गति क्या होगी? ज्यादा। ज्यादा गति होगा, ज्यादा नहीं ईएमएफ जनरेट होगा। यदि एक तुल्यकालिक मोटर को गतिशील अवस्था में किसी कारण से उत्तेजना समाप्त हो जाए तो मोटर क्या हो जाएगा? अगर मान लीजिए चला आप कोई तुल्यकालिक मोटर है, उसको उत्तेजना आप बंद कर दीजिएगा, ये चलता हुआ क्या है? पंखा है, इसका या कोई मोटर चल रहा है, उसका कंडेंसर खींच लो, स्टार्टर, मोटर चलेगा? धीरे धीरे क्या हो जाएगा? रुक जाए। यानी बिना उत्तेजक के सिंक्रोनस मोटर नहीं चलेगा। सिंगल फेज रहेगा तो थोड़ा बहुत चल भी जाएगा, लेकिन 3 फेज रहेगा तो नहीं चलेगा, सर्वो नहीं करेगा। तुल्यकालिक मोटर में सबसे अधिक होने वाली हानि कौन हानि है? अभी तुरंत बताते, कॉपर हानि कम होती है, लो हानि ज्यादा। लो हानि है, जबकि एक वायु घर्षण हानि है जो भार के साथ परिवर्तित नहीं होती, क्योंकि भार के साथ इसमें गति में कोई परिवर्तन होता ही नहीं है, तो वायु घर्षण कैसे कम ज्यादा होगा? वायु घर्षण कम ज्यादा तब होगा जब इसकी गति कम ज्यादा होगी, और इसकी गति तो निश्चित है। तो बताओ, वायु घर्षण हानि इसकी निश्चित होगी कि बदलेगी? क्यों निश्चित होगी? क्योंकि इसका गति निश्चित है। क्या निश्चित है? तो वायु घर्षण हानि निश्चित होगी, लो हानि अधिक होगी, ताम्र हानि कम होगी। बोलो हाँ। इस मोटर में सभी बार पर क्षेत्र फ्लक्स का मान क्या रहेगा? काहे स्थिर रहेगा? क्योंकि यह स्थिर गति से नियत गति से चलता है। मोटर के उत्तेजना की दिशा परिवर्तित कर दोगे, बताओ, अगर प्लस को माइनस, उत्तेजना जो आप दे रहे हो, ये उत्तेजना जो आप दे रहे हो, इसका प्लस को माइनस, माइनस को प्लस कर दोगे तो गति बदल नहीं जाएगा? कहते हैं मोटर के उत्तेजना की दिशा परिवर्तन से रोटर के घूर्णन की दिशा पर, ना उत्तेजना की दिशा से नहीं बदलेगा। देखो, उत्तेजना की दिशा से नहीं बदलेगा, लेकिन अगर सप्लाई वोल्टेज बदल दोगे, इट्स माय मिस्टेक, RYB, RYB, ये हो गया चला रोटर, इसको देते हैं हम लोग पॉजिटिव और निगेटिव। इसका टर्मिनल बदलने से इसकी गति नहीं बदलेगी, क्योंकि ये तो खाली फ्लक्स ना बढ़ाता है, गति तो ये देता है। बोलो न रे, लिखना एक लाइन, स्टार्टर के फेज क्रम को बदलने से स्टार्टर के फेज क्रम को बदलने से मोटर की गति बदल जाएगी। मोटर की गति बदल जाएगी, जबकि उत्तेजक के फेज क्रम को बदलने से जबकि उत्तेजक के फेज क्रम को बदलने से
मोटर की गति नहीं बदलेगी। किसकी गति नहीं बदलेगी? मोटर की। लेकिन अगर स्टार्टर का आर वाई बी को आर बी वाई कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। अब देखो, स्टार्टर एवं रोटर क्षेत्र इंटरलॉकिंग के कारण तुल्यकालिक मोटर तुल्यकालिक गति पर घूर्णन करने लगता। तुल्यकालिक गति मतलब महत्तम की न्यूनतम। पीछे भी बोले थे, अगर नॉर्थ साउथ इंटरलॉक कर जाएगा तो ये तुल्यकालिक गति यानी महत्तम गति पर क्या करने लगेगा? घूमने लगेगा। किस गति पर घूमेगा? इस मोटर में रोटर खांचों की संख्या स्टार्टर खांचों की संख्या से कम होती है। रोटर में जो खांचों की संख्या होगी स्टार्टर के खांचों की संख्या से, यही खांचा है। चला देखो, बात बताओ, ई स्टार्टर है, इसके अंदर घुसेगा रोटर, तो किस पे खांचा कम होगा? चला, ई स्टार्टर है, आई बीच में चला, ई रोटर है, किसका खांचा कम होगा? स्टार्टर का कि रोटर का? रोटर उसके अंदर न घुसता है, तो रोटर में खांचों की संख्या कम होगी। कहता है इस मोटर में रोटर के खांचों की संख्या स्टार्टर की खांचों की संख्या से स्टार्टर से कम होगा रोटर में। वाट में रोटर इनपुट का अर्थ है प्रेरण मोटर का तुल्यकालिक वाटेज से होता है। चला, वाट में अगर आप इनपुट लेते हैं तो वाटे में ना आउटपुट दीजिएगा, तो वाटेज में ही आउटपुट मिलता है। इनपुट जिसमें होगा उसमें आउटपुट। तो मोटर का अधिकतर क्षमता को हम लोग किसमें लेते हैं? किलोवाट में। किसमें लेते हैं? लिख लो, मोटर की बड़े मोटरों की क्षमता, बड़े मोटरों की क्षमता किलोवाट में लिया जाता है। बड़े मोटरों की क्षमता को किसमें लिया जाता है? किलोवाट। वह अधिकतम बल आघूर्ण जिस पर मोटर तुल्यकालन में रहता है उसे कौन बल आघूर्ण कहेंगे? तुल्यकालिक बल आघूर्ण। वह अधिकतम बल बताओ, तुल्यकालिक मोटर महत्तम गति पर चलेगा कि न्यूनतम? तो उस गति को तुल्यकालिक गति कहेंगे। वह बल आघूर्ण जो तुल्यकालिक गति पर चलेगा उसे तुल्यकालिक बल आघूर्ण कहेंगे, सिंक्रोनस टॉर्क कहेंगे। बोलन रे, तुल्यकालिक मोटर में दोलन की स्थिति, दोलन मतलब स्पंदन, आवृत्ति, पल्सेटिंग फ्रीक्वेंसी के कारण भी हो सकता है। तुल्यकालिक मोटर में जो दोलन होता है वो किसके कारण होता है? पल्सेटिंग फ्रीक्वेंसी मतलब फ्रीक्वेंसी के अप डाउन के कारण। जो करंट सप्लाई आप दे रहे हैं मोटर में, क्योंकि एसी सप्लाई दे रहे हैं, एसी की आवृत्ति होती है, डीसी की आवृत्ति होती है। अरे, एसी की आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज, डीसी की आवृत्ति होती है 0। लिख लो, एसी की आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज और डीसी की आवृत्ति होती है 0। एसी की आवृत्ति होती है कितना हर्ट्ज? 50 हर्ट्ज। डीसी की आवृत्ति होती है 0। देखो, ई एक तो अप डाउन नहीं करेगा, कंपन नहीं करेगा, लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी में कंपन होने लगा, अप कम ज्यादा होने लगेगा, तब ये कंपन करने लगेगा। वोल्टेज में अप डाउन से इसको कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी कम ज्यादा हो जाएगा तब क्या हो जाएगा? असर पड़ जाएगा। इसलिए तुम देखना चला, एसी मोटर कभी डीसी से चलता है? ये पंखा में डीसी बैटरी जोड़ दो, चलेगा? चला के देखो, नहीं चलेगा। रेलवे का पंखा लगे घर में जोड़ लो, चलेगा? काहे कि वो डीसी से चलता है, एसी से नहीं चलेगा। तुल्यकालिक मोटर में दोलन की स्थिति स्पंदमान आवृत्ति के कारण होती है, यानी फ्रीक्वेंसी के बढ़ने घटने से इसमें पल्सेटिंग होगा, मतलब कंपन करेगा। अन्यथा वोल्टेज के घटने बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहता है उत्तेजन परिवर्तन का तुल्यकालिक मोटर की गति पर प्रभाव पड़ेगा? उत्तेजक का प्लस माइनस माइनस प्लस कर दोगे कोई परिवर्तन होगा? लेकिन अगर आर्मेचर स्टार्टर का अगर आर वाई बी में बदलाव कर दोगे तब बदल जाएगा। तुल्यकालिक मोटर या प्रेरण मोटर में तुल्यकालिक मोटर की दक्षता, प्रेरण मोटर हो गया चला सिंगल फेज एसी, तो उससे ज्यादा दक्षता इसकी होगी। किसकी?
सिंक्रोनस मोटर की। सिंक्रोनस मोटर का महत्तम गति पर चलेगा, नियत गति पर चलेगा। तुल्यकालिक मोटर नियत गति के अलावे उच्च शक्ति गुणांक पर भी कार्य करता है। सामान्य उत्तेजना पर एक तुल्यकालिक मोटर का न्यूनतम धारा व कम धारा पर इकाई मैक्सिमम पावर फैक्टर का मान कितना होता है? 1। लिख लो, पावर फैक्टर का महत्तम मान 1 होता है। पावर फैक्टर का, वहीं पर लिखो ना, पावर फैक्टर का महत्तम मान कितना होता है रे? पावर फैक्टर का महत्तम मान कितना होता है? 1। सामान्य उत्तेजना पर एक तुल्यकालिक मोटर की न्यूनतम धारा व इकाई पावर फैक्टर पर कार्य करता है। सिंक्रोनस कंडेंसर, देखो कंडेंसर होगा तो पावर फैक्टर को सुधारेगा कि बिगाड़ेगा? सिंक्रोनस कंडेंसर एक ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर है। इसका प्रयोग पावर फैक्टर को क्या करने में? सुधारने। तुल्यकालिक मोटर जो कि अग्र शक्ति गुणांक पर कार्य कर रहा है, वह कोई यांत्रिकी इससे चल नहीं रहा है, इसे ही तुल्यकालिक कंडेंसर के रूप में जाना जाता है। अगर सिंक्रोनस मोटर चला रहे हैं और कोई भी यंत्र उससे चल नहीं रहा है, फ्री घूम रहा है, तो इसे तुल्यकालिक मोटर को तुल्यकालिक क्या कहते हैं? कंडेंसर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? तुल्यकालिक कंडेंसर कहते हैं। जो पावर फैक्टर उसका सुधरले नहीं रहेगा, कोई लोडे नहीं दे रहा है, पावर फैक्टर बढ़िया रहेगा खराब रहेगा? लीडिंग की लैगिंग? लीडिंग ना। लघु पतन मतलब शॉर्ट सर्किट। लघु पतन की स्थिति में सिंक्रोनस मशीन का शक्ति गुना क्या हो जाएगा? सुन, चलवे नहीं करेगा। आपस में जब फेज शॉर्ट सर्किट होगा तो चलेगा नहीं। जब एक तुल्यकालिक मोटर कम उत्तेजना पर कार्य करता है तो इसका शक्ति गुणक बता, पश्च की अग्र, और ज्यादा उत्तेजना पर अग्र। अति हो जाएगा, पावर फैक्टर 0 हो जाएगा। कम उत्तेजना पर पावर फैक्टर पश्च, ज्यादा उत्तेजना पर अग्र, अति हो जाएगा तो 0। बड़े मोटर जनरेटर सेटों में प्राय किसका प्रयोग करते हैं? चला, बड़े मोटर जनरेटर मतलब घर में पानी निकालने के लिए हम लोग सामान्य मोटर लेते हैं, इंडक्शन मोटर। लेकिन बड़े बड़े जगहों पर अगर आपको मोटर लगाना है तो कौन मोटर लगाते हैं? सिंक्रोनस मोटर, क्योंकि इसका स्पीड वोल्टेज पर निर्भर नहीं करता। किसी मोटर को एक जनरेटर के रूप में कार्य करने के लिए उसके रोटर को उसके स्टार्टर के तुल्यकालिक गति से अधिक तेज गति से घूर्णन करना। अगर कोई मोटर जनरेटर के जैसा काम करेगा तो ये हमेशा ध्यान रखना चला, जनरेटर में गति करवाते हैं, अब मोटर में गति करता है, तो जनरेटर की गति हमेशा ज्यादा होती है किसकी तुलना में? मोटर की तुलना। किसकी तुलना में? मोटर की तुलना। देखता है घर पे जनरेटर स्टार्ट करता है उसकी गति देखो, आग पानी का मोटर खींचता है उसकी गति देखो, किसकी गति ज्यादा? जनरेटर की गति ज्यादा होती है। 3 फेज सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करने के लिए 3 फेज एसी व डीसी दोनों सप्लाई देना पड़ता है। यह डबल एक्साइटेशन मोटर होता है। अगर तुम 3 फेज सप्लाई है, उसमें एक तो रोटर को तुम डीसी दे दो, बोलन रे, और 3 फेज सप्लाई में स्टार्टर को क्या दे दो? एसी। तो एसी डीसी दोनों देना पड़ता है। रोटर को क्या देते हैं? डीसी। रोटर को कभी कभी एसी देते हैं 3 फेज सप्लाई, अब बाद में शिफ्ट करके उसको फिर डीसी से जोड़ देते हैं, बोलन रे। तुल्यकालिक मोटर के स्टार्टर क्रोड को ईडी धारा हानि कम करने के लिए, कहीं पर भी ईडी धारा हानि कम करना है, लेमिनेट कर देना, बोलन रे। कहीं पर भी अगर ईडी धारा हानि को कम करना है तो कोर को क्या कर देना? लेमिनेट कर। तुल्यकालिक मोटर में अवमंदन वाइंडिंग प्रदान कर, डेम्पर वाइंडिंग प्रदान कर इसे त्रिकला 3 फेज पिंजरा प्रेरण मोटर की भांति स्टार्ट किया जा सकता है। टेम्पर वाइंडिंग अगर आप देते हैं तो 3 फेज पिंजरा प्रेरण मोटर की भांति यह काम करेगा। या पढ़िएगा 3 फेज इंडक्शन मोटर, एक चैप्टर है आगे, उसमें हम ये आपको पढ़ाएंगे पिंजरा प्रेरण रोटर क्या होता है। मोटर जनरेटर सेट का प्रयोग वोल्टेज फेज फ्रीक्वेंसी को चेंज करने के लिए किया जाता है। एक बात बताइए, चला मोटर जनरेटर सेट अगर ले, मोटर जनरेटर सेट अगर हम लें तो वोल्टेज फेज और फ्रीक्वेंसी सबको हम चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से।
डिपेंड करेगा। हम बोले अगर आपको फ्रीक्वेंसी चेंज करना है तो एनएस बराबर क्या होता है, यहां से बताओ फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है, एनएस इंटू पी या बटा 120। तो चला बताओ, ये बदल जाएगा, ये बदल जाएगा तो फ्रीक्वेंसी बदल जाएगा, ये बदल जाएगा, ये बदल जाएगा तो घूर्णन बदल जाएगा। हम सब कुछ को मोटर जनरेटर सेट में अपने से बदल सकते हैं। कहने का सेंस यही है। अगर इसमें एसी मोटर के रूप में इंडक्शन मोटर और सिंक्रोनस मोटर का प्रयोग, एसी मोटर दुए गो है, एगो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर और दूसरा कौन मोटर, सिंक्रोनस मोटर। मोटर डीसी और इंडक्शन और सिंक्रोनस का प्रयोग विद्युत ऊर्जा को कौन ऊर्जा में, या तो डीसी मोटर हो या एसी सिंगल फेज हो या थ्री फेज हो, इस सब का काम क्या है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, नहीं, विद्युत ऊर्जा को कौन ऊर्जा में बदलना, यांत्रिक ऊर्जा। बहुत तरीके, क्वेश्चन वहां कहाँ है रे, क्वेश्चन होना तो चाहिए। तो और कहीं है क्या सिंक्रोनस मोटर ऑब्जेक्टिव, क्या क्वेश्चन पूछा है एलपी में, 3 गो, लाओ देखें। चैप्टर चला, क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं क्योंकि ये डिप्लोमा वालों को पढ़ना है, आईटीआई वालों हम लोग किताब में इसलिए ऐड कर दिए हैं कि वही बात है, तुम कहोगे फलना पढ़ाता है, ये नहीं पढ़ाता है। तुम लोगों को नॉर्मल मोटर और जनरेटर पढ़ना है, लेकिन पढ़ लो, हो सकता है कभी कभार एग्जामिनर का दिमाग घूम जाता है, एक आध दुगो दे देगा तो बना लेना है। तुल्यकालिक मोटर बता क्या होगा, पहला क्वेश्चन, अरे पहला क्वेश्चन पढ़ो ना। सिंक्रोनस मोटर स्वतः स्टार्ट होता है रे, ओकर रोटर स्वतः स्टार्ट होता है, स्टार्ट करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 2, मोटर जनरेटर सेट का प्रयोग क्यों करते हैं, हाँ डैश प्रकार के एसी मोटर में किया जाता है, कहां, सिंक्रोनस, आंसर बताओ, डी। निम्नलिखित में से कौन सा मशीन विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, कोई भी मोटर रहेगा तो करेगा, एक को मोटर दे ले है तुल्यकालिक मोटर, बोलो रे, खत्म हो गया। एएलपी में चला, अब जबरदस्ती है कि बच्चा हम तोरा की बोले, अगर मेरे बस में रहे हम तोरा 50 से 60 पन्ना का देंगे सारा माल, इतने में तो पास। अब देखो हम देंगे कहां से, हमको पता है कहां से पूछेगा, देखो तुम पलट के देख लेना, इंसुलेटर जो है, इंसुलेटर केबल है ना, अर्थिंग, ओकरा से देखना हर सिटिंग में 8 को क्वेश्चन पूछा, 40 क्वेश्चन 6 सिटिंग में पूछा, 41, पलट के देख लेना तोरा मिलेगा। तो वो चैप्टर फिक्स है, वहां से रेलवे में क्वेश्चन आएगा, क्योंकि रेलवे में उसी का यूज है। देखो ना तुम पलट के देखो, 41 को क्वेश्चन होगा, याद है हमको। 4 गो चैप्टर है, हम फिक्स 8-8 क्वेश्चन, वही 4 गो चैप्टर मिला के दे देंगे, 8 चौका 32 को बन जाएगा, खत्म कहानी। इंसुलेटर खोलो, है रे 6 नंबर चैप्टर, 6 नंबर चैप्टर खोलो, तुम्हारा नवका में 7 होगा, कोनो में 7 होगा, कोनो में 6 होगा। इंसुलेटर और इलेक्ट्रिक केबल, देखो 41 को क्वेश्चन होगा, देख लो, है ना। हर सिटिंग में 8 गो, हर सिटिंग में क्या गो, 8 गो, एकदम फिक्स है, पूछबे करेगा। अगर आप वीवीआई नहीं मान लो, वीवीआई चला तुम देख लेना, 4 से 5 चैप्टर है, लेकिन चला रेलवे है, कोई भरोसा, ये सब चैप्टर सवाल बहुत ज्यादा तुमको नहीं पूछेगा, तुमको चला नॉर्मल क्वेश्चन, देखो क्या क्वेश्चन पूछा है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या बदलता है, खाली तुमको ये जान लेना कि तुल्यकालिक मोटर भी एक प्रकार का मोटरे है, तुल्यकालिक लगा दिया सिंक्रोनस तो उसको समझ लेना। इंट्रो पार्ट भी जो इसका समझ जाएगा क्वेश्चन बन जाए, विद्वान नहीं है ना बनना है, 75 में 27 बनाना है, क्या बनाना है, काम हो जाना है, काम तो ऐसे भी हो जाना है। हाँ लेकिन वही बात है, चला अब
सीधे तुम देखोगे ई बुक में ये है, ई बुक में ये ए छोटा ई देखो ना, ई मास्टर पढ़ा के रिजल्ट लगा देगा, ई मास्टर पढ़ा के रिजल्ट नहीं लगाएगा। तुम ही मत देखो, आने तो हमारा बोलो, हम पढ़ाते रहते हैं, कोई फायदा नहीं है। ट्रांसफार्मर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वहां से क्वेश्चंस पूछेगा। तो चला अब करना क्या है बता। अगला क्लास अगर हम लोग लगाते हैं तो फिर चैप्टर बीच में रह जाएगा, फिर तुम 10 दिन बाद आएगा। हमको ऐसा लगता है कि छुट्टी के बाद हम लोग अगला क्लास लगाते हैं। हड़बड़ी क्या है, छुट्टी के बाद लगाते हैं। तो छुट्टी के बाद देख लो मंगलवार कौन दिन पड़ता है, जिस दिन खुलेगा उस सोमवार है। बोलो ना डेट बताओ। 1 तारीख, 1 तारीख मंगलवार 1 है। अगला क्लास 31/11/2023 को। अगला क्लास 31/10/2023 को दिन मंगलवार को होगा, ठीक है। और कोई घर नहीं जाएगा क्योंकि इस सप्ताह भी पूरा क्लास चलेगा, जिसका भी नॉन टेक का सारा क्लास चलेगा। कब खुलेगा अब तुम्हारा ये वाला टाइम, सिर्फ ये वाला, बाकी सब चालू है शुक्रवार तक, ठीक है। ये वाला क्लास कब चलेगा, 31/10/2023। क्या फोटो खींच रहा है, याद नहीं रहेगा, ये इतना सिंपल बात है, याद नहीं रखें। अगला क्लास आपका 31/10/2023 को है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर ना है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। क्लियर है, कब आना है, सिर्फ इस क्लास के लिए। कोचिंग शुक्र, ये है मंगलवार, कोचिंग शुक्रवार को खुल जाएगा, शुक्रवार ने शनिवार को। शनिवार को एएलपी का टेस्ट है वो होगा, रविवार को एएलपी का टेस्ट है वो होगा, बीएसएससी का टेस्ट है वो होगा, रविवार को भी बीएसएससी का टेस्ट है वो होगा, डिस्कशन भी होगा, ठीक है। तो आप लोग शनिवार शुक्रवार तक हर हाल में पटना पहुंच जाइए। मंगलवार से हम आप लोग अपनी क्लास ये वाली शुरू करेंगे, बाकी क्लास सोमवार से शुरू होगी, टेस्ट शनिवार से स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है, थैंक यू वेरी मच। अब बाकी क्लास नॉन टेक वाला भी चलेगा। और जो लोग घर भागने वाले हैं, हैप्पी दुर्गा पूजा। सब इंपॉर्टेंट।